इंडिया एंड इट्स नेबर की बात करते हैं इन ज्योग्राफी के अंदर। सो इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यार ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की अगर हम इंडिया की बात करें तो ईस्ट टू वेस्ट ये लाई कहाँ से कहाँ तक करता है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक अराउंड 3000 किलोमीटर है ये। एंड नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो ये लद्दाख से कहाँ तक, लद्दाख से कन्याकुमारी तक ये एक्सटेंड करता है। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो लैटिट्यूड की बात करें तो इंडिया जो है 84 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक ये इस प्रकार से लाई करता है। लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स में ये हमारे पास 68 है ना, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97, इधर ईस्ट होगा, ठीक है, ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये ड्राई करता है, ठीक है। रीज़न फॉर द डिस्टेंस डिस्पैरिटी क्यों है, बिकॉज ऑफ द लॉन्गिट्यूड जो डिस्टेंस है डिक्रीज टूवर्ड द पोल्स एंड लैटिट्यूड डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। लैटिट्यूड जो है ना, वो डिस्टेंस देखो, लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो डिस्टेंस जो है कम होता है टुवर्ड द पोल्स, एंड जो लैटिट्यूड्स होते हैं डिस्टेंस रिमेन द सेम। फिजिकल डाइवर्सिटी की बात करें, नॉर्थ में हमारे पास हिमालयाज एंड रिवर्स हैं लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, साउथ में पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड कोस्टल प्लेन्स हैं यार, वेस्ट में यहाँ पे सैंडी थार डेजर्ट है, ईस्ट में ग्रीन हिल्स हैं लाइक पूर्वांचल जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन आता है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। हिमालयस की बात करें तो हिमालयस एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर टू द सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया। जो सीवियर क्लाइमेट ड्रेनेज एंड कल्चरल डिवाइड है यार हिमालयस, बिकॉज जो ठंडी हवा यहाँ पे आ रही है चाइना वाला रीजन से उसको रोक देता है, सो नहीं तो आज डेजर्ट हो जाता है यहाँ पे इंडिया। कंट्रीब्यूट टू द डिस्टिंक्ट रीजनल आइडेंटिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिकल और टेम्परेट कंट्री, इंडिया कौन सा कंट्री है भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाई करता है, डेट इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो यहाँ से पास करता है। 8 स्टेट से, याद रखने का तरीका है गुजरात, राजस्थान। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ पे, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के 8 स्टेट से पास करता है, दैट इज़ गुजरात, राजस्थान, एमपी। ये सपोज इंडिया तो यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड इधर त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 3 3 6 7 8 कंट्रीज 8 स्टेट से यहाँ पे ये पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इनटू द ट्रॉपिकल जोन जो कि साउथ वाला पार्ट है, एंड टेम्परेट जोन जो कि नॉर्थ वाला पार्ट है, ट्वाइस एज लार्ज एज ट्रॉपिकल जोन। जो नॉर्दर्न पार्ट है वो 2 गुना है भाई साउदर्न पार्ट से। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की बात करें तो इंदिरा कोल जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है लद्दाख के अंदर। साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो मेनलैंड इंडिया में है, इट इज़ दी विवेकानंद मेमोरियल जो कि कन्याकुमारी के अंदर है तमिलनाडु में। दी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, इट इज़ दी गोहर मोती जो कि गुजरात में है। एंड दी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, इट इज़ किबितू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। एंड साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो कि इंदिरा पॉइंट था, ये सबमर्ज होकर 2004 के सुनामी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में था ये। इंडिया लैंड बॉर्डर विथ नेबर्स की बात करें, टोटल बॉर्डर जो कंट्रीज़ हैं इंडिया के वो 7 बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, 7 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर करता है। लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो शेयर करता है इट इज़ बांग्लादेश, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है। शॉर्टेस्ट बॉर्डर जो शेयर करता है वो है अफगानिस्तान, अराउंड 106 किलोमीटर के साथ बॉर्डर है। बांग्लादेश के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसमें से वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम इस टॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। चाइना के साथ अराउंड 3500 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ 3300 किलोमीटर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। नेपाल जो है 1700 किलोमीटर, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम जो है नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। म्यांमार की बात करें तो अराउंड 1600 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम शेयर करता है। ये जो त्रिपुरा है उसके चारों तरफ कौन है, बांग्लादेश। भूटान 700 किलोमीटर, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश जो है बॉर्डर शेयर करता है। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ लद्दाख शेयर करता है बॉर्डर अराउंड 100 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबर्स की। जियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की बात करें, सो बेस्ड ऑन दी वेरिएशन इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन, यहाँ पे हम इंडिया को डिवाइड करते हैं इनटू द पेनिनसुलर ब्लॉक,
एंड दी हिमालयास। जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, इसमें नॉर्दर्न बाउंड्री जो है पेनिनसुलर ब्लॉक का, जो नॉर्दर्न बाउंड्री है वो कौन बनाता है? इट रन फ्रॉम द कच्छ along the Aravallis parallel to the Yamuna and Ganga up to the Rajmahal Hills and the Ganga Delta। ये नॉर्दर्न बाउंड्री हो गया। ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड की बात करें तो राजस्थान इन द वेस्ट एंड कार्बी एंगलोंग एंड मेघालय प्लेट्यू इन द नॉर्थ ईस्ट। मालदा फॉल्ट सेपरेट द नॉर्थ ईस्ट। ये मालदा फॉल्ट है जो कि नॉर्थ ईस्ट, जो कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू है एंड जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसको ये सेपरेट करता है, मालदा फॉल्ट। कंपोजिशन की बात करें तो इट इज़ फॉर्म बाय एंशिएंट जेनेसिस एंड ग्रेनाइट। यार जो ग्रेनाइट इज अ फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक, जब इसमें मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलता है, जेनेसिस ये टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये हमारे पास लावा की वजह से यहाँ पे जो डेक्कन प्लेट्यू है उससे वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना है। तो ये पेनिनसुलर ब्लॉक हो गया। स्टेबिलिटी की बात करें तो रिजिड ब्लॉक है सिंस कैम्ब्रियन एरा, एक्सेप्शन जो सबमर्ज है वेस्टर्न कोस्ट थोड़ा सा सबमर्ज हो गया है। टेक्टोनिक चेंजेस लाइक ब्लॉक फॉल्टिंग हमको नर्मदा, तापी एंड महानदी रिफ्ट वैली में देखने को मिलता है, सतपुरा ब्लॉक माउंटेन्स में। बाकी ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, स्टेबल है भाई ये पेनिनसुलर ब्लॉक। की फीचर्स की बात करें तो इसमें रेलिक्स एंड रेसिडुअल माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, लाइक अरावलीज आर रेसिडुअल माउंटेन्स यार, है ना, विच आर ओल्ड फोल्ड, दिस आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, है ना। नालामला जो हो गया, जावड़ी हिल्स हो गए, है ना, वालीकोंडा, पालकोंडा, महेंद्रगिरी हिल्स, दिस आर दी रेसिडुअल माउंटेन्स। सैलो रिवर वैलीज हमको देखने को मिलते हैं विद लो ग्रेडियंट यार। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें तो वो क्या बनाते हैं, यहाँ पे जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो डेल्टा बनाते हैं, एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में सिर्फ दो है, नर्मदा एंड तापी। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है डेल्टा बनाते हैं बिफोर एंटरिंग दी बे ऑफ बंगाल, जैसे महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी। याद रखने का है, महानदी, फिर जी के, फिर कावेरी। जी से गोदावरी ऊपर है, फिर कृष्णा है। ठीक है, कंफ्यूजन इसी में होता है, ऊपर गोदावरी बहता है कि नीचे। हिमालयस की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हिमालयस आर यंग एंड वीक, दे आर जियोलॉजिकली फ्लेक्सिबल, है ना। दिस आर स्टिल इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सोजेनिक एंड द एंडोजेनिक फोर्सेस लीडिंग टू फॉल्ट्स एंड थ्रस्ट प्लेन्स। टेक्टोनिक ओरिजिन होता है जिसकी वजह से यहाँ पे फास्ट फ्लोइंग यूथफुल रिवर्स जो है इसको डिसाइड करते हैं हिमालयन रिवर्स को। लैंड फॉर्म्स की बात करें तो नदी जहाँ पार होती है तो गॉर्जेस का फॉर्मेशन होता है, वी शेप वैलीज का फॉर्मेशन होता है, रैपिड्स एंड वाटरफॉल हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा इंडो गंगतिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ठीक है, हमारे पास जो है एक तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन की बात करें तो पेनिनसुलर ब्लॉक की बात करते हैं, हिमालयास की बात करते हैं दूसरा, एंड तीसरा है हमारे पास इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स की बात करें। सो फॉर्मेशन की बात करते हैं, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स जो है दिस ओरिजिनेटेड एज अ जियो सिनक्लाइन डिप्रेशन ड्यूरिंग द थर्ड फेज ऑफ द हिमालयन फॉर्मेशन। जब हिमालयन फॉर्मेशन हो रहा था तो उसमें एक जियो सिनक्लाइन डिप्रेशन आया, उसमें धीरे धीरे एलुवियल सॉइल आके, मतलब सेडिमेंट्स जो है हिमालय से आके जम होते गए, और ये एक फर्टाइल सॉइल के तौर पे जो फर्टाइल प्लेन्स के फॉर्म में जैसे इस तरह से प्लेन्स इस तरह से डिप्रेशन के फॉर्म में बना, यहाँ पे एलुवियल सॉइल मतलब सेडिमेंट्स आके जमा हुए, इस तरह से गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। फीचर्स की बात करें तो इसमें एलुवियल डिपॉजिट्स जो है अराउंड 1000 से 2000 मीटर्स तक यहाँ पे भरे हुए हैं, एंड इट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट जियोलॉजिकल वेरिएशन इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज फिजियोग्राफी एंड रिलीफ यार। सो फिजियोग्राफिक डिवीजन में हम बात करते हैं अबाउट नॉर्दर्न माउंटेन्स में ट्रांस हिमालयास एंड पूर्वांचल। ये जो हिमालयास है इसको हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की बात करें तो ग्रेटर हिमालयास जिसको हिमाद्री बोलते हैं, फिर लेसर हिमालयास और हिमाचल, फिर आउटर हिमालयास। ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है। ठीक है, ये हमारे पास अगर ये हमारे पास नॉर्दर्न पार्ट हो गया, सो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगे, ग्रेटर हिमालयास, फिर लेसर हिमालयस, फिर आउटर हिमालयस और शिवालिक। ठीक है, ग्रेटर हिमालयस को यहाँ पे हिमाद्री भी बोलते हैं, लेसर हिमालयस को हिमाचल भी बोलते हैं, एंड आउटर हिमालयस को शिवालिक भी बोलते हैं। ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है। रीजनल तो जो पंजाब में जो हिमालयस उसको पंजाब हिमालयस, कुमाऊं रीजन में, नेपाल वाले रीजन में कुमाऊं, जो उत्तराखंड वाले रीजन है उसमें कुमाऊं हिमालयस, फिर नेपाल, फिर आसाम हिमालयस, इस प्रकार से रीजनल डिवीजन। फिर इधर पूर्वांचल, इधर ट्रांस हिमालयस। ठीक है, इधर ट्रांस हिमालयस, फिर
फिर पूर्वांचल, ट्रांस हिमालयस में, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेस को बेस्ड ऑन द रिलीफ यहाँ पे हम भाबर, तराई, भांगर एंड खादर में डिवाइड करते हैं। रीजनल डिवीज़न की बात करें तो पंजाब, हरियाणा प्लेन्स, राजस्थान प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स एंड गंगा प्लेन्स। इसको अलग से हम देखेंगे ये फिजियोग्राफिक डिवीज़न को अलग से, ठीक है, डिटेल में। पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो इसमें सेंट्रल हाईलैंड आते हैं, मारवाड़ अपलैंड, बुंदेलखंड अपलैंड, बघेलघर रीजन, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न माउंटेन्स को सबसे पहले तो ट्रांस हिमालयस में क्लासीफाई करते हैं, ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री के अंदर, लेसर हिमालयस जिसको हम मिडिल हिमालयस भी बोलते हैं, एंड लोअर जो आउटर हिमालयस हैं इनको शिवालिक भी बोलते हैं। उसके बाद ईस्टर्न हिल्स में पूर्वांचल से आते हैं यार। ये जो ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड शिवालिक है, ये 3 पैरेलल रेंजेस होते हैं हिमालयस के, जो कि तिब्बत एंड गंगा प्लेन्स के बीच में लाई करते हैं, एंड दे एक्सटेंड इन एन आर्क कवरिंग अराउंड 2400 किलोमीटर्स एंड 400 किलोमीटर कश्मीर में देखने को मिलता है, जिसका विड्थ अलग अलग होता है। ऑल दी 3 रेंज कवर एक तरह से कन्वेक्सली साउथवर्ड, ये कन्वेक्स होते हैं यार साउथवर्ड, ठीक है। ट्रांस हिमालयस की बात लास्ट में बात करेंगे, पहले तो हम ग्रेटर हिमालयस की बात करें। सबसे ऊंचा ये होते हैं, सबसे ऊंचे होते हैं यार, ये हिमाद्री भी कहलाता है, मिडिल हिमालयास और हिमाचल, शिवालिक और आउटर हिमालयास, ठीक है। स्लोप एंड टोपोग्राफी की बात करें, लद्दाख रेंज कुछ यहाँ अप्लाई करता है, ब्रह्मपुत्र वैली, कैलाश रेंज, तिब्बत प्लेट्यू, ये सब हाइट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। कुनकन स्लोप, कुनलुन स्लोप। सो स्लोप एंड टोपोग्राफी की बात करें, सो फोल्ड एज एन एसिमेट्रिकल with valley as syncline, fold as asymmetrical with valley as syncline and hills as anticline और anti syncline, ठीक है भाई। syncline ऊंचा वाला पार्ट है, anticline नीचे वाला पार्ट। स्टीप स्लोप जो होता है साउथवर्ड जो है स्टीप स्लोप होता है, एंड जेंटल नॉर्थ स्लोप, इसकी वजह से एक हॉगबैक टोपोग्राफी, मतलब हमारे पास साउथवर्ड जो है वो स्टीप स्लोप है, मतलब इंडिया के साइड जो है वो स्टीप स्लोप है, एंड जेंटल स्लोप जो है वो हमारे पास तिब्बत के साइड देखने को मिलता है। ओरिएंटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हिमालयास की बात करें, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इस प्रकार से ओरिएंटेड है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इस प्रकार से। दार्जिलिंग एंड सिक्किम में ईस्ट टू वेस्ट इस प्रकार से फैला हुआ है। अरुणाचल में साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट इस प्रकार से। नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम में नॉर्थ टू साउथ इस प्रकार से है। सिंटेक्चुअल बैंड की बात करें, सो ये देखो, ये नामचा बरवा में एक सिंटेक्चुअल बैंडिंग देखने को मिलती है। वेस्टर्न बैंड जो है वो नंगा पर्वत के अराउंड यहाँ पे जस्कर रेंज में इंडस गॉर्ज पे यहाँ पे ये सिंटेक्चुअल बैंडिंग होती है यार। एंड ईस्टर्न बैंड की बात करें तो नियर नामचा बरवा जो कि ब्रह्मपुत्र गॉर्ज है वहाँ पे देखने को मिलता है। जस्कर रेंज इज पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयस, तो हम बात करेंगे ना। अब ट्रांस हिमालयस की बात करें, सो दिस आर लोकेटेड इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालयस यार। ये ग्रेटर हिमालयस इस रीजन में है, जिसके जस्ट नॉर्थ में यहाँ पे ये ट्रांस हिमालयस पाए जाते हैं, है ना, प्राइमरीली इन तिब्बत। सो ट्रांस हिमालयस हम बात करते हैं काराकोरम रेंज की, लद्दाख रेंज की, जस्कर एंड कैलाश रेंज, ये हमारे पास ट्रांस हिमालयस के अंदर आते हैं। सबसे ऊपर में यहाँ पे ये काराकोरम रेंज हो गया पहला, दूसरा ये लद्दाख रेंज, फिर तीसरा ये जस्कर रेंज, एंड ये कैलाश रेंज है भाई हमारे पास, ठीक है। कैलाश रेंज में माउंट कैलाश, माउंट एवरेस्ट ये पाया जाता है। K2 जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ द काराकोरम रेंज, एंड जो नंगा पर्वत है इट इज पार्ट ऑफ द लद्दाख रेंज, सॉरी ये जो नंगा पर्वत है इट इज पार्ट ऑफ द जस्कर रेंज। तीसरा वाला जो है ये जस्कर रेंज का पार्ट है नंगा पर्वत, ठीक है। एवरेज एलिवेशन अराउंड 3000 मीटर्स का अब सी लेवल यहाँ पे इसका एलिवेशन है यार, एंड इट स्पेंड अराउंड 1000 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट मेनली इन दी वेस्टर्न हिमालयस, मतलब लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में ये ट्रांस हिमालयस के 4 रेंज पाए जाते हैं। एक तो ये 4th वाला जो है कैलाश रेंज हो गया, बट ये 1 जो है सबसे ऊपर वाला जो है वो काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर कैलाश, सॉरी जस्कर, फिर इधर कैलाश है।
माउंट कैलाश नेपाल साइड में है, नेपाल के ऊपर तिब्बत साइड। एवरेज विड्थ की बात करें तो 40 किलोमीटर एट एक्सट्रीमिटीज़ एंड कितने वाइड है भाई, 225 किलोमीटर इन सेंट्रल पार्ट इतने वाइड हैं। ठीक है, अलग अलग रेंज की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर में काराकोरम रेंज। सो काराकोरम रेंज जो है वो लद्दाख प्लेट्यू में देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्ट में। एंड प्लेन लाइक सोडा प्लेन, अस्काई चीन, लिंजिंग तांग, जैंग, है ना, टैपसांग प्लेन, चैंग चैम्पू, ये सब यहाँ पे काराकोरम रेंज में लाते हैं। इसमें अक्षय चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षय चिन्ह लाइज इन दी काराकोरम विच इज द पार्ट ऑफ दी ट्रांस हिमालयाज एंड इज नोन फॉर इट्स लॉफ्टी पीक, या लाइक K2 जो है 8611 मीटर जो ऊंचा है, सेकंड हाईएस्ट पीक है, इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट पीक है एंड सेकंड हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड आफ्टर माउंट एवरेस्ट यार, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ठीक है, ये काराकोरम रेंज में लाई करता है। ठीक है, काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख रेंज, फिर जस्कर रेंज, फिर ये हमारे पास है कैलाश। These are the part of Trans Himalaya. So northernmost Trans Himalayan range in India is the Karakoram range, and it extends 800 kilometer eastward of the पाकिस्तान। पामीर के जो ईस्टवर्ड है वहाँ पे ये देखने को मिलता है, ये पाकिस्तान तो इसकी ईस्टवर्ड। काराकोरम रेंज के बाद हम बात करते हैं दी लद्दाख रेंज की। सो इट इज़ साउथ ऑफ द काराकोरम एंड नॉर्थ ऑफ द जस्कर रेंज एंड फ्यू पिक्स यहाँ पे 6000 मीटर से भी ऊंचे हैं, रन पैरेलल टू द जस्कर रेंज। नेक्स्ट इज द जस्कर, इट इज साउथ ऑफ लद्दाख रेंज, एवरेज हाइट यहाँ भी 6000 है। 6000 से ऊपर हाइट होता है लद्दाख का। सबसे ऊंचा कौन सा है, काराकोरम रेंज। काराकोरम के बाद यहाँ पे लद्दाख उससे ऊंचा है, उससे कम ऊंचा है जस्कर, सबसे कम कैलाश। ठीक है, नंगा पर्वत जो है वो हमारे पास यहाँ पे सिंटेक्चुअल बेंडिंग देखने को मिलती है, वो कहाँ पे लाई करता है, जस्कर रेंज में। कैलाश रेंज की बात करें तो इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द साउदर्न स्लोप ऑफ द कैलाश नियर द लेक मानसरोवर। माउंट कैलाश जो है 6700, इट इज द हाईएस्ट पीक यहाँ पे कैलाश रेंज। मैंने बताया ना कैलाश रेंज कहाँ पे, ये देखो ये नेपाल के ऊपर साइड में, तिब्बत में है ये। लेक मानसरोवर के पास इसी कैलाश रेंज में यहाँ पे, लेक मानसरोवर से यहाँ पे तिब्बत से ब्रह्मपुत्रा जो है ओरिजिनेट करता है, सॉरी इंडस से ओरिजिनेट करता है। ठीक है, इंडस भी और ब्रह्मपुत्रा भी वहीं पे एक ग्लेशियर है, चमायांगडुंग ग्लेशियर, चमायांगडुंग ग्लेशियर वहाँ से ब्रह्मपुत्र। तो इंडस भी यहीं कैलाश लेक, कैलाश पर्वत के पास में मानसरोवर से यहाँ पे इधर से ऐसे इंडस आता है। देखो भाई, इंडस इस तरह से ऐसे आता है, ब्रह्मपुत्र भी इस तरह से ऐसे आता है। एंड कैलाश रेंज इज द ऑफ शूट ऑफ द लद्दाख रेंज इन द वेस्टर्न तिब्बत। ये जो लद्दाख रेंज है, ठीक है, काराकोरम फिर लद्दाख रेंज का ये एक ऑफ शूट है यहाँ पे, ये वेस्टर्न तिब्बत में। दिस इज द जस्कर रेंज। ग्रेटर हिमालयस की बात करें, ग्रेटर हिमालयस आर ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। सो दिस आर द इनर हिमालयस, सेंट्रल हिमालयस और हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। 2500 किलोमीटर तक फैले हैं नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक। नंगा पर्वत इज द पार्ट ऑफ द जस्कर रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयास, और ये मतलब इंडस के गॉर्ज में लाई करता है, और ये हमारे पास ब्रह्मपुत्र के गॉर्ज में लाई करता है। एलिवेशन की एवरेज हाइट 6000 मीटर अबव द सी लेवल या ग्रेटर हिमालयस का। कंपोजिशन की बात करें तो इस प्राइमरली कंपोज ऑफ सेंट्रल क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट एंड जेनेसिस से बना हुआ है, ओवरलेन बाय द मेटामॉर्फो सेडिमेंट लाइक लाइमस्टोन भी देखने को मिलते हैं इसके अंदर, जो ग्रेटर हिमालयास है उसमें। विड्थ की बात करें, ये 160 से लेकर 400 किलोमीटर विड्थ तक वेरी करता है। स्लोप की बात करें तो साउदर्न स्लोप स्टीपर है, नॉर्दर्न जेंटल है। एसिमेट्रिक फोल्ड जो है इट क्रिएट द हॉकबैक टोपोग्राफी, बिकॉज साउथवर्ड इंडिया के साइड जो है वहाँ पे स्टीप स्लोप देखने को मिलता है ना। एंड एक तरह से यहाँ पे जो नॉर्दर्न है वहाँ पे एक तरह से नॉर्थ मतलब जो तिब्बत वाला पार्ट है वहाँ पे जेंटल स्लोप देखने को मिलता है, तो इस वजह से हॉकबैक टोपोग्राफी। प्रोमिनेंट पिक्स की बात करें तो इस ग्रेटर हिमालयस में यहाँ पे कामेट एंड नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम के अंदर, वो हमको एक प्रोमिनेंट पिक्स की बात करते हैं। नेपाल में अन्नपूर्णा, धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द पार्ट ऑफ दिस ग्रेटर हिमालयास यार। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है इसी ग्रेटर हिमालयस के पार्ट हैं। फिर लेसर हिमालयस को क्या बोलते हैं, हिमाचल।
ज़्यादा नाम याद रखना, बस ग्रेटर हिमालयस को क्या बोलते हैं, हिमाद्री, इस प्रकार से याद रखना। लेसर हिमालय मतलब लेसर हिमालयस क्या बोलते हैं, हिमाचल। बिटवीन ग्रेटर हिमालयस एंड शिवालिक, इसके बीच में ये पैरेलल टू बोथ। डायमेंशन 50 किलोमीटर विड्थ होता है, लेंथ अराउंड 2400 किलोमीटर, एलिवेशन इसका कम होता है भाई ग्रेटर हिमालय से, अराउंड 3500 से 4500 मीटर तक एलिवेशन होता है। सम पीक्स जो है वो 5000 मीटर से भी ऊपर हैं। एंड ये स्नो कवर होता है ईयर राउंड यार। स्लोप्स की बात करें तो वही साउदर्न स्लोप जो है वो स्टीप होते हैं, है ना, बैरन होते हैं, लिमिटेड सॉइल फॉर्मेशन। नॉर्दर्न स्लोप में एक तरह से ये जेंटल होता है, फॉरेस्टेड है यार, जो कि तिब्बत साइड है। एसेसिबिलिटी की बात करें तो मोर एसेसिबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, ठीक है, जो लेसर हिमालय से जो हिमाचल है वो ज़्यादा सेटलमेंट्स ह्यूमन सेटलमेंट के लिए ठीक है। बाकी जो ग्रेटर हिमालय से वहाँ पे तो ह्यूमन सेटलमेंट नहीं रहता है ना। कुछ हिल स्टेशन लाइक शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग इसी रीजन में यहाँ पे लाइक करते हैं, जो हिमाचल वाले जो रीजन है उसी में, लेसर हिमालयस में। वैलीज़ की बात करें तो प्रोमिनेंट वैलीज लाइक कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू, काठमांडू, पोखरा, ये सब वैलीज जो है इसी हिमाचल रेंज में पाया जाता है, मतलब ग्रेटर हिमालयस और लेसर हिमालयस के बीच में जो वैली है। फिर पांजल रेंज की बात करें, दी आर दी लार्जेस्ट रेंज इन दी लेसर हिमालयस। जो हिमाचल में जो लार्जेस्ट रेंज है वो फिर पांजल रेंज है, इसको भी हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। देखो भाई, ये जो लेसर हिमालयस है ना, मिडिल हिमालयस और लेसर हिमालयस, ये भी अलग अलग पार्ट में यहाँ पर डिवाइडेड है। तो फिर पांजल रेंज लार्जेस्ट रेंज इन द लेसर हिमालयाज यार। इट एक्सटेंड फ्रॉम द झेलम रिवर, कश्मीर से लेके जो ब्यास रिवर है नियर मनाली वहाँ तक, ये अपर ब्यास रिवर तक ये फैली हुई है। एंड इट इज़ कट बाय कृष्णा, गंगा, झेलम एंड चेनाब रिवर। पीक जो है अप टू 5000 मीटर तक ऊँचे हैं फिर पांजल रेंज में। धौलाधार रेंज, ये भी हमारे पास किसका है, लेसर हिमालयस का ही रेंज है ना। ये साउथ ईस्ट ऑफ दी रवि रिवर हमको देखने को मिलता है। कंटिन्यूशन ऑफ द पीर पांजल रेंज पासेस थ्रू दी डलहौसी एंड धर्मशाला। धर्मशाला में कौन सा रेंज है भाई, धौलाधर। एंड धर्मशाला लोकेटेड इन दी लेसर हिमालयास एंड ईट एट दी हनुमान टिब्बा, जो मनाली के पास में है। उत्तराखंड में मसूरी, नाग टिब्बा रेंज, है ना, महाभारत लेक। अरुणाचल प्रदेश में ढपला, मिरी, अबूर, मिमशी, ये सब मिशमी, ये सब कहाँ पे लाए जाते हैं, लेसर हिमालयस में लाया करते हैं, हिमाचल में। नाउ शिवालिक की बात करें और आउटर हिमालयस की बात करें, ग्रेटर, लेसर देन आउटर हिमालयास और शिवालिक्स। इट लाइज बिटवीन द ग्रेटर प्लेन्स एंड द लेसर हिमालयास यार। डायमेंशन की बात करें तो विड्थ इज 50 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश एंड लेस विड्थ है भाई 15 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में विड्थ ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है। लेंथ की बात करें तो लगभग जो तीनों जो रेंज है उससे पैरेलल चलते हैं, ग्रेटर हिमालयस, इनर हिमालयस और आउटर हिमालयस। तो दोनों एवरेज तीनों का 4500 किलोमीटर के आसपास ही है ना। पोटवार प्लेटू जो पाकिस्तान में है वहाँ से लेके ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट तक ये चलता है। इसका एवरेज जो हाइट है शिवालिक का अराउंड 1000 मीटर है। कंटिन्यूटी की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट टू जो गंधक रिवर है वहाँ तक ये फैला, मोस्टली कंटिन्यूस लो हिल है भाई। पहले तो जो गंधक रेंज रिवर तक, उसका गंधक से तीस्ता, ये एक तरह से डिसेक्टेड बाई बहुत सारे रिवर्स है, डिसकंटिन्यूड है ये। बियॉन्ड तीस्ता रिवर गैप देखने को मिलता है 80 से 90 किलोमीटर का। देन हिल बिकेम फ्रेगमेंटेड और नॉन एग्जिस्टेड ड्यू टू दी हैवी रेनफॉल एंड न्यूमरस स्ट्रीम्स यार। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से गंधक, फिर गंधक से तीस्ता, फिर बियॉन्ड तीस्ता। फॉरेस्ट की बात करें तो थिक फॉरेस्ट इन दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नेपाल, यहाँ पे शिवालिक रेंज में देखने को मिलता है। फॉरेस्ट कवर डिक्रीज वेस्ट वर्ड ड्यू टू डिक्रीजिंग रेनफॉल। ठीक है, हम वेस्ट वर्ड जाते जाते हैं तो इससे रेनफॉल कम होने के साथ साथ फॉरेस्ट कवर कम होते जाता है। स्लोप्स की बात करें तो नॉर्दर्न स्लोप जो है वो जेंटल एंड फॉरेस्टेड है, साउदर्न स्लोप ज़्यादा स्टीप है एंड इट इज डिसेक्टेड बाई सीजनल स्ट्रीम्स। केओस देखने को मिलता है, स्पर्स फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है इन पंजाब एंड हिमाचल। ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो हमको यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में देखने को मिलता है। दून्स की बात करें सो इट लाइज बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक्स यार। ठीक है, ग्रेटर हिमालयस हो गया, फिर लेसर हिमालयस, फिर हमारे पास आउटर हिमालयस शिवालिक्स। तो यहाँ बीच में क्या लाई करता है, डून्स। सो दिस आर फॉर्म बाय द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर इन द रीजन। यहाँ पे फ्लड प्लेन्स के द्वारा ये बनाया जाता है एंड रिजल्टेड फ्रॉम द सेडिमेंट डिपोजिशन एंड सब्सिक्वेंट ड्रेनेज आई टेम्पररी लेक्स फिल्ड विद कॉन्ग्लोमरेट्स लाइक इसमें सैंड, स्टोन्स, ग्रेवल, डेब्रिस यहाँ पे डिपॉजिटेड है। प्रोसेस ऑफ डून फॉर्मेशन में क्या होगा, हिमालयन रिवर थे उन्होंने डाउन कॉन्ग्लोमरेट्स लाए, डिपॉजिट किया
ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो, रिवर फ्लो को डिपॉजिट जो थे उन्होंने इसको ऑब्स्ट्रक्ट किया, जिसकी वजह से टेम्पररी लेक का फॉर्मेशन किया। ये लेक जो थे वो सेडिमेंट से फिल अप हो गए एंड ड्रेन्ड ओवर टाइम लिविंग अ फ्लैट वैली, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डून्स। सो ये लेसर हिमालयाज है, दैट इज़ हिमाचल। ये शिवालिक से इसके बीच में इस तरह से ग्रावल्स जो थे वो फंस गए, है ना। लाइमस्टोन कम डिपोजिशन यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ पे तो यह कि जमा होगा, यहाँ पे फ्लैट एक तरह से स्ट्रक्चर बना है, इसको हम क्या बोले, दून। इसमें देहरादून जो है वो सबसे लार्जेस्ट दून है, अराउंड यहाँ पे 35 to 45 किलोमीटर लॉन्ग एंड 30 to 25 किलोमीटर वाइड देहरादून। द्वार एंड द्वार की बात करें, द्वार जो होते हैं ये फुट हिल ऑफ ईस्टर्न हिमालयस में हमको देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन दी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड दी भूटान रीजन में द्वार देखने को मिलते हैं। द्वार का मतलब डोर होता है, दरवाजा, पैसेज इन दी ईस्टर्न हिमालयस नियर भूटान। सॉइल एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो नाइट्रेट रिच होता है यार, सिग्निफिकेंट मेकिंग सिग्निफिकेंट प्लेन इन इंडिया, यहाँ पे आप अच्छा खेती कर सकते हो। टी इंडस्ट्री भी इसी द्वार में देखने को मिलता है। वेस्टर्न द्वार इसकी टी प्रोड्यूसिंग रीजन यार, लाइक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है, मॉडरेट स्लोप होता है, थिक ऑर्गेनिक सॉइल यहाँ पे देखने को मिलता है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल है, माइल्ड विंटर से ज़्यादा फोर्स नहीं होते, बिकॉज ज़्यादा ठंडी होने से क्या होता है जो टी के पौधे वो ख़राब हो जाते हैं, तो बस ज़्यादा ठंडी नहीं होता यहाँ पे। ईस्टर्न द्वार्स में हमारे पास असम के द्वार्स आते हैं। वेस्टर्न द्वार में हमारे पास बंगाल द्वार्स इज डिवाइडेड बाय द संकोश रिवर। ना कुछ रीजनल रेंज हैं भाई शिवालिक्स के। जम्मू हिल्स में इसको जम्मू रीजन बोलते हैं, शिवालिक हिल्स हिमाचल प्रदेश बोलते हैं, है ना। धांग रेंज एंड धुंधुआ रेंज बोलते हैं उत्तराखंड में। चूरिया घाट हिल्स बोलते हैं शिवालिक्स को नेपाल में। नाउ ईस्टर्न हिल्स की बात करते हैं। लोकेटेड अलॉन्ग द नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ इंडिया, दिस आर फॉर्म बाय द साउथवर्ड बैंड ऑफ द हिमालयस एट दी दिहांग गॉर्ज। साउथवर्ड बैंड जो है दिहांग गॉर्ज, उसकी वजह से यहाँ पे हिमालयस का फॉर्मेशन होता है, इसको पूर्वांचल बोलते हैं ईस्टर्न हिल्स। स्ट्रेच फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ टू मिजोरम इन द साउथ अलॉन्ग द इंडिया म्यांमार बॉर्डर। रिवर इन द नागालैंड आर ट्रिब्यूटरीज टू ब्रह्मपुत्रा। ईस्टर्न मणिपुर रीजन और ईस्टर्न मणिपुर रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज टू चिंदविन विच फीड्स इनटू म्यांमार इरावदी रिवर। ठीक है, इरावदी नदी जो है म्यांमार में वहाँ पे चला जाता है चिंदविन। रीजनल हिल्स की बात करें तो लो हिल्स सेपरेटेड बाय स्मॉल रिवर्स इनहेबिटेड बाय ट्राइबल ग्रुप्स, है ना। प्रेचिंग झूम कल्टीवेशन हमको देखने को मिलता है पूर्वांचल रीजन में। पटकाई बूम एंड नागा हिल्स की बात करें तो एवरेज एलिवेशन 2000 से लेकर 3000 मीटर्स तक होता है। दिस आर कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन्स यार, है ना। दी फॉर्म दी वाटर शेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ठीक है, इंडिया एंड म्यांमार के बीच में एक जगह बनाते हैं वाटर शेड की, इधर से उधर नहीं जा पाता यहाँ पे बादल जो है। सरामती अराउंड 3800 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन दिस रीजन यार, पटकाई बूम एंड नागा हिल्स। मणिपुर हिल्स की बात करें तो साउथ ऑफ नागा हिल्स हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे नागा हिल्स के नीचे में यहाँ पे ये नागा हिल्स है। उसके बाद यहाँ पे मणिपुर हिल्स देखने को मिलता है, अराउंड 2500 मीटर से कम एलिवेशन होता है इसमें। बरिल रेंज जो है सेपरेट नागा हिल्स फ्रॉम मणिपुर हिल्स। मिसो और लुसाई हिल्स जो है इट इज साउथ ऑफ मणिपुर हिल्स। ठीक है, यहाँ पे नागालैंड हिल्स, फिर मणिपुर हिल्स, फिर मिजो हिल्स, है ना। इसका हाईएस्ट पीक इज ब्लू माउंटेन अराउंड 2157 मीटर्स। नाउ रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयस की बात करें, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस के अंदर यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड पीर पांजल रेंज में हमने डिवाइड किया। पीर पांजल रेंज किसको बोल रहे हैं भाई, जो लेसर हिमालयस के जो रेंज हैं, लेसर हिमालयस के उसमें पीर पांजल रेंज लाई करता है। ठीक है, दिस आर दी पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयस। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हम बात करते हैं अबाउट दी कोल्ड डेजर्ट बिटवीन ग्रेटर हिमालयस एंड काराकोरम रेंज। फीचर्स में बाल्तरो एंड सियाचिन ग्लेशियर हमको देखने को मिलता है। केरवा फॉर्मेशन देखने को मिलता है जहाँ पे सेफ्रॉन कल्टीवेशन किया जाता है। कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट लेक में इसमें डल लेक की बात करते हैं, वुलर लेक विच इज अ फ्रेश वाटर लेक, पेंगोंग सो मोरीरी इज अ सॉल्ट वाटर लेक,
एंड यहाँ पे ड्रेन कौन करता है, मेजर रिवर्स की बात करें तो इंडस बेसिन की जो रिवर्स है इसको ड्रेन करते हैं। ये हमने बात की अबाउट कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस की ना। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस में कौन कौन से हिमालयस लाई करते हैं, इट एक्सटेंड फ्रॉम रावी इन द वेस्ट टू काली इन द ईस्ट, इज ड्रेन बाय इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पार्ट एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख कोल्ड डेजर्ट या लाहौल एंड स्पीति जो है वो हमारे पास कहाँ पे देखने को मिलता है, इसी हिमाचल उत्तराखंड हिमालयाज में। इनहेबिटेड बाय भूथिया नोमैड, ठीक है, माइग्रेट टू बुग्याल्स, जो समर ग्रासलैंड होते हैं उसमें चले जाते हैं ये भूथिया नोमैड जो होते हैं। वैली ऑफ फ्लावर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, सी हमारे पास हिमाचल उत्तराखंड हिमालयाज में लोकेटेड है। सेंट्रल हिमालयाज और नेपाल हिमालयाज की बात करें सो बिटवीन द काली रिवर इन द वेस्ट एंड तीस्ता रिवर। सेंट्रल हिमालयाज जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है भाई, काली वेस्ट में काली और ईस्ट में यहाँ पे तीस्ता के बीच में यहाँ पे ये लोकेटेड है। एंड ग्रेटर हिमालयाज रेंजेस जो है अपने मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पहुँच जाते हैं नेपाल में, ठीक है। इसीलिए तो ग्रेटर हिमालयस का ही सबसे मैक्सिमम जो रेंज है माउंट एवरेस्ट वो यहीं पर देखने को मिलता है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माकालू, अन्नपूर्णा, गोसाई थन, ये सब इसी रेंज में पाए जाते हैं, सेंट्रल हिमालयस नेपाल हिमालयस। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस की बात करें सो बिटवीन नेपाल हिमालयस इन द वेस्ट एंड भूटान हिमालयस इन द ईस्ट, यहाँ पे दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस देखने को मिलते हैं। दिस आर नोन फॉर दी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक तीस्ता, माउंटेन पीक्स लाइक कंचनजंगा एंड डीप वैलीज यार। दिस आर दिस रीजन जो है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस जो है इट इज इनहेबिटेड बाय दी लेप्चा ट्राइब इन हायर रिचेस एंड मिक्स्ड पॉपुलेशन देखने को मिलता है इन साउदर्न पार्ट्स। ये जो रीजन है वो ऑर्किड के उगाने के लिए, टी गार्डन्स के लिए फेमस है, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास। यहाँ पे द्वार्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि दौर होते हैं, दैट इज इंस्टेड ऑफ शिवालिक फॉर्मेशन यहाँ पे द्वार्स देखने को मिलते हैं, गैप होता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें और अरुणाचल हिमालयस की बात करें तो दिस एक्सटेंड फ्रॉम दी ईस्टर्न भूटान हिमालयस टू दी दिफू पास। माउंटेन रेंज यहाँ पे जो डायरेक्शन है इट इज़ फ्रॉम दी साउथ वेस्ट टू दी नॉर्थ ईस्ट। नोटेबल पिक्स में यहाँ पे नामचा बरवा अरुणाचल हिमालयस में एंड कोंगलू। रिवर्स में सुभानसिरी, दिहांग, दिबांग एंड लोहित। हाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है भाई, इनके पास बहुत ऊंचाई से आते हैं। एंड इट इज़ इनहेबिटेड बाय ट्राइब्स लाइक मोनपा, अबूर, मिशमी, निशी एंड नागास। सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस की बात करें तो ये इंडिया को जो कोल्ड साइबेरियन विंड्स हैं उससे बचाता है, जिससे एक मानसून पैटर्न को शेप करता है यार। मेजर रिवर्स का सोर्स है हिमालयस लाइक गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, बहुत सारे लोगों को सस्टेन करता है। हैबिटेट फॉर डाइवर्स फ्लोरा एंड रेयर स्पीसीज लाइक स्नो लेपर्ड एंड रेड पांडा की बात करते हैं। इट एक्ट एज अ स्ट्रेटेजिक बेरियर अगेंस्ट इन्वेजन, जो वहाँ से अटैक करते थे पहले के ज़माने तो उधर से नहीं कर पाते थे, तो एक स्ट्रेटेजिक बेरियर के तौर पे काम आता था ये हिमालयस। बूस्ट करता है टूरिज्म को, पिलग्रिमेज को, लाइक केदारनाथ, अमरनाथ की बात करें तीर्थ यात्रा को, कल्चरल हेरिटेज के तौर पर हमारे पास हिमालयस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कश्मीर हिमालयस इस वाले रीजन को बोलते हैं, हिमाचल उत्तराखंड हिमालयस इस वाले रीजन को बोलते हैं, ये नेपाल हिमालयस जहाँ पे माउंट एवरेस्ट है। सिक्किम हिमालयाज है भाई, यहाँ पे दार्जिलिंग है, टी गार्डन्स देखने को मिलते हैं, ऑर्किड्स ग्रो होते हैं। ये अरुणाचल हिमालयस एंड दिस सर्दी पूर्वांचल रेंज। तो ये हमने बात की अबाउट दी नॉर्थर्न एंड दी नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की। नेक्स्ट नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं। जो नॉर्दर्न प्लेन से कैसे बने भाई, फॉर्मेशन की अगर बात करें तो दे आर फॉर्म बाय द एलुवियल डिपॉजिट, जो कि इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा लाया गया। एंड ये जो है पेनिनसुलर इंडिया, ये पेनिनसुलर इंडिया हो गया। एंड ऊपर में हिमालयाज के बीच में ये नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे पास लाई करते हैं। सो लाई बिटवीन द पेनिनसुलर एंड द हिमालयन रीजन एंड यूथफुल एंड टेक्टोनिकली ये एक्टिव रीजन है यार। एंड लार्जेस्ट एलुवियल ट्रैक्ट है दुनिया में एंड अराउंड 3200 किलोमीटर्स यहाँ पे देखने को मिलता है। इंडिया में 2400 किलोमीटर तक है। बाउंड्रीज की बात करें तो नॉर्थ में यहाँ पे शिवालिक है, साउथ में पेनिनसुलर इंडिया है, वेस्ट में सुलेमान एंड किरतार रेंज है एंड ईस्ट में पूर्वांचल है, ठीक है। फिजियोग्राफिक डिवीज़न की बात करें, ऐसे फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे विड्थ जो है यहाँ पे अराउंड 153 किलोमीटर्स यार, वाइडेस्ट इन दी वेस्ट अराउंड 500 किलोमीटर तक यहाँ पे ये विड्थ है इसका। डेप्थ ऑफ वैली में अराउंड ये 1 से 2 किलोमीटर तक यहाँ पे डेप्थ है। मैक्सिमम यहाँ पे 6000
मीटर तक ये डेप्थ हो सकता है एलुवियल डिपॉजिट का। एवरेज एलिवेशन जो है इसका 200 मीटर है। हाईएस्ट जो है अम्बाला के पास अराउंड 291 मीटर का एलिवेशन देखने को मिलता है। ग्रेडियंट की बात करें, सहारनपुर से कलकत्ता में अराउंड इस प्रकार से ढलान है 20 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। एंड वाराणसी गंगा डेल्टा में भी एक तरह से ग्रेडियंट देखने को मिलता है। नाउ फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करें तो भाभर, ठीक है, भाभर आर द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, 8 to 10 किलोमीटर वाइड होते हैं अलॉन्ग द शिवालिक के फुट हिल्स। शिवालिक के जस्ट फुट हिल्स में कौन देखने को मिलता है? भाभर। ये रिवर डिपॉजिट जो बड़े रॉक्स होते हैं, रॉक्स एंड बोल्डर्स जो रिवर्स के द्वारा डिपॉजिट किए आते हैं, है ना, यहाँ पे जनरली ऑफन डिसअपेयरिंग ड्यू टू स्लोप ब्रेकअप। रिवर्स जो है वो भाभर में यहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे डिसअपेयर कर जाते हैं यार रिवर्स। अनस्टेबल अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड इट सपोर्ट बिग ट्रीज। तो क्वेश्चन जो आता है, ये जो भाबर से यहाँ पे शिवालिक के जस्ट नीचे यहाँ पे रिवर डिसअपियर कर जाता था, किस रीजन में, किस रीजन ऑफ द इंडियन प्लेन्स में, मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स में यहाँ पे रिवर डिसअपियर कर जाते हैं? तो भाभर के अंदर। तराई की बात करें, दिस इज साउथ ऑफ भाभर यार। अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स जो है जैसे रीइमर्ज करते हैं। मार्शियन इल ड्रेन्ड एरिया होता है, थोड़ा सा मार्शी एरिया होता है, दलदली टाइप का एरिया होता है तराई। डेंस नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलता है एंड डाइवर्स वाइल्ड लाइफ इस तराई रीजन में। एंड दिस इज फर्टाइल फॉर द क्रॉप लाइक शुगर केन राइस एंड वीट। तराई थोड़ा फर्टाइल होता है एंड भाबर बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, सो इट इज अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। नाउ ये तो हमने बात की अबाउट तराई की एंड भाबर की। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट एलुवियल प्लेन्स की, तो इसमें दो आते हैं, एक होता है भांगर, एक होता है खादर। भांगर इज ओल्ड एलुवियम एंड खादर इज न्यू एलुविलियम। तो जो भांगर है यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास एलुवियल प्लेन्स हो गए। इसमें भांगर जो कि बाद में डिपॉजिट किए गए, ठीक है, भांगर से याद रखना, भांगर बाद में, तो ये बाद में डिपॉजिट हुआ इसीलिए, सही बाद में बोलता हूँ, पुराना है ये, पहले डिपॉजिट हुआ था, बाद में मतलब खादर जो है न्यू एलुविलियम, ठीक है। एंड भांगर इज द ओल्ड एलुवियम। याद रखने का तरीका कैसे है, बी से भांगर, बी से बूढ़ा, बूढ़ा इज इक्वल टू ओल्ड, सो भांगर इज ओल्ड एलुवियम। ये टेरेस्ड होता है, क्लेई होता है विथ फॉसिल एंड कंकर्स, ठीक है। लाइम नोड्यूल्स को कंकर बोल रहे हैं, कंकर्स कहाँ पे होते हैं? भांगर के अंदर। रीजनल फॉर्म्स की बात करें तो बरीद इन बंगाल, भूर कहते हैं इन गंगा यमुना डेल्टा। खादर इज द न्यू एलुवियम यार, यहाँ पे जो एनुअल फ्रेश एलुवियम डिपॉजिट आता है नदियों से वो यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये वेरी फर्टाइल होता है। खादर इज वेरी फर्टाइल यार। फीचर्स की बात करें यहाँ पे, सैंड बार्स, मियंडर्स, ऑक्सबो लेक, ब्रिडेड चैनल्स यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं इस एलुवियल प्लेन्स में। ब्रह्मपुत्र प्लेन आर नोटेबल फॉर रिवराइन आइलैंड्स एंड सैंड बार्स यार। फ्लड्स एंड डेल्टा की बात करें तो पीरियोडिक फ्लड एंड शिफ्टिंग रिवर कोर्स है, इट इज़ कॉमन, है ना, जिसके से ब्रिडेड स्ट्रीम्स बनते हैं। कहाँ पे कॉमन है ये? नॉर्दर्न प्लेन्स में। रिवर माउथ फॉर्म लार्ज डेल्टाज, या से सुंदरबन डेल्टा जो कि हमको देखने को मिलता है गंगा रिवर माउथ में, गंगा ब्रह्मपुत्र जहाँ पे बे ऑफ बंगाल से मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट दी फिजियोग्राफिक डिवीजन से। यहाँ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं नॉर्दर्न प्लेन में, अगर फिजियोग्राफिक डिवीजन से क्वेश्चन आना है तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाबर के ऊपर, जहाँ पे क्या करते हैं, रिवर डिसअपेयर कर जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना भाबर के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा रीजन जहाँ पे रिवर डिसअपियर, तो बना भाबर, ठीक है। आपसे पूछेगा भांगर, सो भांगर में बोला जाएगा ओल्ड एलुवियम, बूढ़ा, है ना, है ना, खादर न्यू एलुवियम और फ्रेश डिपॉजिट्स। तराई जहाँ पे क्या होते हैं, फर्टाइल होता है, मार्शी एरिया। ये चार चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है यार, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। रीजनल डिवीज़न की बात करें तो सिंध प्लेन जो है पाकिस्तान में, ये फीचरिंग भांगर प्लेन्स, ठीक है। भांगर इज व्हाट, देखो मैंने बताया था भांगर इज दी ओल्डर एलुवियम, सो यहाँ पे भांगर होते हैं ओल्डर एलुवियम प्लेन्स होते हैं, जिसमें डिप्रेशन जिसको हम द्वार्स बोलते हैं, एंड दन्स जो कि अल्कलाइन लेक होते हैं। पंजाब लैंड की बात करें तो दुआब, दैट इज द लैंड बिटवीन रिवर्स लाइक
बारी द्वाब, बीस द्वाब, दो रिवर के बीच का जो जगह है उसको हम द्वाब बोलते हैं। द्वार अलग है एंड द्वाब अलग है। द्वार इज दी पासेज, द्वार इज द passage and द्वाब इज द एरिया बिटवीन टू रिवर्स। ठीक है, सो द्वाब में हमने बारी द्वाब एंड बिस द्वाब की बात करी कि रिवर्स जो कि पंजाब प्लेन से पाए जाते हैं। पंजाब को पंजाब क्यों बोलते हैं? 5 नदी हैं यहाँ पे, झेलम, चेनाब, रवि, सतलज एंड ब्यास। झेलम, चेनाब, रवि, सतलज एंड ब्यास की स्पेशल फीचर्स की बात करें तो चौस, जो कि स्ट्रीम्स जो हैं इरोजन करते हैं नॉर्दर्न शिवालिक रीजन का। पंजाब प्लेन्स के बाद यहाँ पे राजस्थान प्लेन्स की बात करें तो राजस्थान में भांगर, मारवाड़ जो कि एरिड रीजन है, थार डेजर्ट। ठीक है, भांगर इज दी जहाँ पे बोल्डर्स वाला रीजन पाया जा रहा है। भांगर देखो भाई, बोल्डर विलियम। ठीक है, भाबर में मतलब भाबर में तो बोल्डर्स हैं यहाँ पे। सो राजस्थान बागर जो है वो यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट है। मारवाड़ जो एरिड है, थार डेजर्ट जो है मरुस्थली। रिवर्स के अंदर इसमें सीजनल एंड एफीमेरल सीजर्स होते हैं। लाइक लूनी रिवर इज अ सिग्निफिकेंट साउदर्न डेजर्ट्स में देखने को मिलता है। एफीमेरल मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में बहते हैं। सांबर लेक, दिंदवाना लेक एंड कुछ मन जो लेक है इसकी बात करें विच इज द ब्रैकिश एंड सलाइन लेक, है ना। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की बात करें सो दिस आर एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्र प्लेन में। ब्रह्मपुत्र एंड इसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा यहाँ पे फ्रीक्वेंट फ्लड देखने को मिलता है। रिवर मियंडर करते हैं, ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन बनता है एंड जो लार्जेस्ट रिवर एंड आइलैंड दुनिया में उसी नदी के ऊपर बना है, दैट इज दी माजुली आइलैंड, है ना। इंक्लूड असम एलुवियल प्लेन्स भी जो है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में आते हैं। गंगा प्लेन की बात करें तो ये लार्जेस्ट सेक्शन है भाई हमारे पास, ये नॉर्दर्न प्लेन का, इट एक्सटेंड फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। फ्लड फीचर की बात करें तो इसमें लेवीज, ऑक्सबो लेक्स एंड मार्चेस देखने को मिलते हैं। एंड रीजनल डिवीजन की बात करें सो अपर गंगा प्लेन्स जो है उसमें हम बात करते हैं बट रोहिलखंड प्लेन्स की। रीजनल डिवीजन में अपर गंगा प्लेन में हम बात करते हैं रोहिलखंड प्लेन्स की, गंगा, यमुना, द्वाब की। मिडिल गंगा प्लेन्स में हम बात करते हैं बट अवध, मिथिला, मगध प्लेन्स की। लोअर गंगा प्लेन्स में हम बात करते हैं ब्रिड चैनल, सुंदरबन, बेल्टास की। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट दी रीजनल डिवीजन। नेक्स्ट बात करते हैं बट एग्रीकल्चरल हब की। तो जो फर्टाइल एलुवियल सॉइल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा एग्रीकल्चर देखने को मिलता है यार। पेनिनसुलर रिवर्स है यहाँ पे, इरिगेशन मिक्स, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी एक तरह से ग्रेनरी ऑफ इंडिया एंड फुटबॉल ऑफ इंडिया कहलाता है इसीलिए ये रीजन। पेरियार्स आर कॉल्ड एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया ग्रेनरीज कौन है भाई? जो एलुवियल जो सॉइल्स है, मतलब पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी इज कॉल्ड एज ग्रेनरी ऑफ द इंडिया। बट जो पेरियरीज है ना, पेरियार्स बोलते हैं जिसको, या फिर प्रेरीज आर कॉल्ड द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। ये प्रेरीज कहाँ पे हैं भाई? ये जो प्रेरीज हैं वो हमारे पास यूएसए के अंदर है। टैबलेट ग्रासलैंड्स होते हैं ये। सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया की बात करें तो क्या सिग्निफिकेंस है भाई नॉर्दर्न प्लेन्स का? ये कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखते हैं यार। दिस आर होम टू एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो रिलीजियस साइट्स हैं, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं। लाइक हम बात करते हैं इंडस वैली की। वाटर एनर्जी रिसोर्स यहाँ पे देखने को मिलता है बिकॉज जो पेरिनियल रिवर्स हैं दे सपोर्ट इरिगेशन, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर एंड ट्रांसपोर्ट। पेरिनियल मतलब जो थ्रू आउट द ईयर चलते हैं, थ्रू आउट द ईयर, लाइक गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। तो पेरिनियल रिवर मीन्स परमानेंट रिवर। इसके बाद यहाँ पे और क्या सिग्निफिकेंस है नॉर्दर्न प्लेन्स का? तो इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज जो होस्ट इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, लाइक टेक्सटाइल, शुगर, जूट, है स्ट्रॉन्ग ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाते हैं। एंड पॉपुलेशन अर्बन सेंटर्स भी इसी रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है यार। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी विद की सिटीज़ लाइक दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, ड्यू टू फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे हमको देखने मिलता है। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट दी नॉर्दर्न प्लेन्स की। नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी पेनिनसुलर प्लेट्यू की। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसके अंदर हम सबसे पहले जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इट इज फॉर्म फ्रॉम द ब्रेक ऑफ द गोंडवाना लैंड
गोंडवाना लैंड जो है यूरेशिया एंड गोंडवाना जो डिवाइड हुआ था पैंजिया, उसमें गोंडवाना लैंड से यहाँ पे ये ब्रेकअप होकर बना। एंड वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंड मास है भाई पेनिनसुलर प्लेट्यू। एंड ये टेबल लैंड है क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक का, ये है भाई पेनिनसुलर प्लेट्यू। की फीचर्स की बात करें तो इट इज़ बाउंडेड बाय दिल्ली रिज, नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे दिल्ली रिज है ना, वेस्ट में यहाँ पे गिर रेंज है, राजमहल हिल्स इन द ईस्ट एंड कार्डमम हिल्स इन द साउथ। एक्सटेंशन की बात करें तो ये मेघालय प्लेटू तक यहाँ पे फैला हुआ है, कार्बी एंगलोंग, अरावलीज एंड कच्छ एंड काठियावाड़ तक फैला हुआ है। प्रिडोमिनेंटली वेस्ट टू ईस्ट ड्रेनेज करता है यहाँ पे, ये वेस्ट से ईस्ट यहाँ पे ज़्यादातर नदियाँ जो हैं इस प्रकार से ड्रेन करती हैं। बट जो नदी जो है रिफ्ट वैली में बहती है, एक नर्मदा और एक तापी, ये दोनों वेस्ट टू मतलब ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है, एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी विच फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द रिफ्ट वैली। एक्सपीरियंस्ड अपलिफ्टमेंट देखने को मिलता है यहाँ पे, सबमर्जेंस एंड कोस्टल क्रस्टल फॉल्टिंग देखने को मिलता है। लाइक भीमा फॉल्ट की बात करें तो वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी भी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू को, दो पार्ट क्या बहुत सारे पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है इसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, नीचे वाले में यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू मेन ये है। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू के अलावा भी यहाँ पे कर्नाटका प्लेट्यू है, तेलंगाना प्लेट्यू है, दंडकारण्य प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, एंड ये जो सेंट्रल हाईलैंड है इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। इसमें हमारे पास ये मालवा प्लेट्यू हो गया यार, ये बुंदेलखंड प्लेट्यू एंड ये बघेलखंड प्लेट्यू, ये शिलोंग प्लेट्यू इज द पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू यार, ये भी हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक एक्सटेंशन है। सो डिवीजन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो सेंट्रल हाईलैंड इट इज़ द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एंड ईस्टवर्ड ऑफ द मारवाड़ अपलैंड। ठीक है, मारवाड़ अपलैंड के जो ईस्टवर्ड है ये हमको देखने को मिलता है, ये अरावलीज हैं। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ये ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूटेड है ना, ये विंध्यास एंड सतपुराज हैं, है ना। माउंटेन की बात करें सेंट्रल हाईलैंड रिलिक्ट माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, डिन्यूटेड लैंडस्केप एंड सैंडस्टोन हिल्स। जो चंबल बेसिन है विद ट्रिब्यूटरीज लाइक काली सिंध, बानस एंड पार्वती, वो इस नदी में सेंट्रल हाईलैंड में हमको देखने को मिलता है। चंबल बेसिन जो है सेंट्रल हाईलैंड में है। मालवा प्लेटू की बात करें तो विंध्यास जो है मालवा प्लेटू के बेस होते हैं, अरावलीज ऑन द वेस्टर्न साइड एंड बुंदेलखंड इन द ईस्ट। ये मालवा विंध्यास है, विंध्यास ये सतपुरास, ऊपर में वी फिर एस, वीर सरोवर। ठीक है, सो ये हमारे पास मालवा प्लेटू के इसके वेस्ट में अरावलीज हैं, इसके बेस में यहाँ पे विंध्यास देखने को मिलते हैं, इसके ईस्ट में बघेलखंड प्लेटू देखने को मिलता है, बघेलखंड और बुंदेलखंड ईस्ट। अरेबियन सी जो है ये जाके यहाँ पे ड्रेन होती है नर्मदा एंड तापी। बे ऑफ बंगाल में चंबल एंड बेतवा ड्रेन करती है, जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है। बुंदेलखंड की बात करें दिस स्प्रेड अक्रॉस यूपी एंड एमपीआर, यहाँ पे ग्रेनाइट जेनेसिस एंड सिनाइल टोपोग्राफी देखने को मिलता है। सूखा ज़्यादा रीजन है, सूखा थोड़ा सा रीजन सूखा रहता है। बॉर्डर्ड बाय यमुना इन द नॉर्थ एंड विंध्यास स्कार्पलैंड इन द ईस्ट, मालवा प्लेटू इन द साउथ। ये बुंदेलखंड है, मालवा प्लेटू इन द साउथ, यमुना इन द ईस्ट, मतलब इसके स्कार्पलैंड इन द ईस्ट, यमुना इन द नॉर्थ। मारवाड़ प्लेट्यू की बात करें तो लोकेशन कहाँ पे है भाई, ईस्टर्न राजस्थान, ईस्ट ऑफ अरावलीज में हमारे पास मारवाड़ प्लेट्यू ये है भाई। मारवाड़ मालवा है एक, ये मारवाड़ है। ठीक है, मालवा मारवाड़ में अंतर है। ईस्टर्न राजस्थान में ईस्ट ऑफ अरावलीज में हमको देखने को मिलता है, ईस्ट ऑफ अरावलीज मारवाड़ प्लेट्यू और मेवाड़ प्लेट्यू। सैंडस्टोन, शिल एंड लाइमस्टोन देखने को मिलता है, बानस, चंबल, लूनी, है ना, एक तरह से डीप वैलीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, गॉर्जेस बनाते हैं ये। एंड इट इज़ रिच इन कॉपर एंड जिंक, याद रखना मेवाड़ इज रिच इन कॉपर एंड जिंक, इसीलिए बहुत सारे यहाँ पे माइंस देखने को मिलते हैं। सिंस इंडस वैली टाइम्स हमको देखने को मिलता है कॉपर माइंस यहाँ पे, मेवाड़ प्लेट्यू। बुंदेलखंड के बाद बघेलखंड की बात करें तो जो मैकाल रेंज है उसके नॉर्थ में यहाँ पे मैकाल रेंज है भाई, ये मैकाल रेंज के नॉर्थ में हमारे पास बघेलखंड प्लेटू देखने को मिलता है। इट इज बाउंडेड बाय द सन रिवर।
एंड अनइवन होता है विथ वाटर डिवाइड बिटवीन सोन एंड महानदी। महानदी सपोज करो इधर से बह रही है, तो सोन इधर से बह रहा है, इसके बीच में कौन है, ये बघेलखंड प्लेट्यू जो है ये वाटर डिवाइड है भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करें अबाउट दी राजमहल हिल्स की। सो नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्या ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में यहाँ पे राजमहल हिल्स है। यहाँ पे कौन है, राजमहल हिल्स। ओके, राजमहल हिल्स। एंड ये बेसाल्टिक कंपोजिशन के होते हैं। हाईएस्ट पीक अराउंड 600 मीटर का है। छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट तक ये फैला हुआ है। ड्रेनेज की बात करें तो यहाँ पे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। एक पॉइंट से सब लोग निकलते हैं, इस प्रकार से रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है यार। लाइक दामोदर सुबर्णरेखा कोल सिस्टम जो है वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का एग्जाम्पल है। एंड ये जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन कोल, गोंडवाना रॉक डिपॉजिट्स। ठीक है, तो हमारे पास जो मेवाड़ प्लेट्यू था इट इज रिच इन कॉपर एंड जिंक, बट दिस छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन कोल। डेक्कन प्लेट्यू की बात करें, दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, और ये ट्रायंगुलर स्टेज में है ना। ये देखो भाई, ये हमारे पास ये ट्रायंगुलर स्टेज में है। इस प्रकार से ये लार्जेस्ट ब्लॉक है हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू का। एंड नॉर्दर्न पार्ट जो है वो सतपुरा की तरफ बनाया जा रहा है। नॉर्दर्न पार्ट बाय दी सतपुरास, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट जो है वहाँ पे विंध्यास है। एंड इस साइड हमारे पास नॉर्दर्न पार्ट में सतपुरास है, महादेव, माइकाल रेंज इन दी नॉर्थ एंड ईस्टर्न। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में कौन है, विंध्यास, नॉर्थ में कौन है, महादेव एंड माइकाल रेंज। एंड वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट जो है इसके बाउंड्री बनाती हैं। ड्रेनेज की बात करें तो महानदी जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इट फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। किस रीजन में, ये जो डेक्कन प्लेट्यू है यहाँ पे। तेलंगाना प्लेट्यू की बात करें, इज ड्रेन बाय जी के, पहले महानदी आएगा फिर कृष्णा, मतलब जी फिर के, तो गोदावरी फिर कृष्णा। ठीक है, तो ये जो तेलंगाना प्लेट्यू है ऊपर से नीचे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ड्रेन बाय गोदावरी, कृष्णा एंड पेंडू रिवर। महाराष्ट्र प्लेट्यू की बात करें तो ये बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ है। ब्लैक सॉइल जो कि बहुत अच्छा होता है कॉटन के लिए, वो यहाँ पे हमको महाराष्ट्र प्लेन्स में देखने को मिलता है। तो अभी तक हमने देखा छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन कोल, है ना। एंड महाराष्ट्र प्लेट्यू इज गुड फॉर कॉटन, ब्लैक सॉइल होता है। हमने देखा कि जो मेवाड़ है, मेवाड़, ठीक है, मारवा इज अ डिफरेंट, मेवाड़ इज डिफरेंट। मेवाड़ प्लेट्यू इज ईस्ट ऑफ अरावली विच इज रिच इन कॉपर एंड जिंक। तो रोलिंग प्लेन्स एंड शैलो वैली देखने को मिलता है महाराष्ट्र प्लेट्यू में। मेघालय प्लेट्यू की बात करें तो ये ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है बियॉन्ड द राजमहल हिल्स विच इज सेपरेटेड बाय द गारो राजमहल गैप। ठीक है, ये राजमहल हिल्स यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे राजमहल हिल्स हैं। तो ये शिलोंग प्लेट्यू या फिर मेघालय प्लेट्यू जो है ये सेपरेट किया जाता है इसके द्वारा गैप, ये इसी का एक्सटेंशन है यार। गारो राजमहल गैप की तरह सेपरेटेड है। ठीक है, एंड सब रीजन्स में यहाँ पे गारो, खासी, जैंतिया एंड मिकरी हिल्स में इसको डिवाइड करते हैं। ये जो मेघालय प्लेट्यू है इसको गारो, खासी, जैंतिया एंड मिकरी हिल्स। शिलोंग पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे एंड इट इज रिच इन कोल, यूरेनियम एंड लाइमस्टोन यार। एंड मौसिनराम रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल ग्लोबली बिकॉज चारों तरफ यहाँ पे बादल जो होते हैं ना फंस जाते हैं इसके जो माउंटेन्स हैं वहाँ से। छत्तीसगढ़ प्लेन की बात करें तो सॉर्सर शिप डिप्रेशन विच इज ड्रेन बाय महानदी यार। नाउ हिल्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें, सो अरावली की बात करते हैं तो इट स्ट्रेच अराउंड 800 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू दी पलनपुर गुजरात इन नॉर्थ ईस्ट से इस प्रकार से साउथ वेस्ट तक यहाँ पे ये डायरेक्शन में बह चलता है। एंड इट इज़ वर्ल्ड ओल्डेस्ट फुल माउंटेन यार, जो कि हरिद्वार से विनीत गंगा एल्वियम से एक्सटेंड करता है ये अरावली। की फीचर्स की बात करें ज़्यादा प्रोमिनेंट राजस्थान में है। माउंट आबू इज़ दी हाईएस्ट पॉइंट जो कि बानस वैली को सेपरेट करता है, सेपरेट बाय द बानस वैली। पासेस की बात करें पिपली घाट, दिव्यार, है ना, दिसरी एयर ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। गुरु शिखर इज़ दी हाईएस्ट पिक, नॉट दिस माउंट आबू। माउंट आबू एक रीजनल पॉइंट है जो कि बानस वैली की तरह सेपरेट किया जाता है, जैसे पूजा किया जाता है इस पॉइंट का। गुरु शिखर इज़ दी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दी अरावली यार।
अरावलीज के बाद विंध्यास की बात करें तो ऊपर विंध्यास, नीचे सतपुरा, दिस रन पैरेलल टू द नर्मदा वैली, दैट इज गुजरात टू बिहार, ओवर 1200 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ये बहता है इस तरह से ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, एंड इट फॉर्म स्टीप स्कारपमेंट ऑन द नॉर्दर्न एज ऑफ द नर्मदा सोन ट्रफ। ये एंशियंट हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। एक्सटेंशन की बात करें, इट कंटिन्यूज एज द बर्नर एंड काइमूर हिल्स इन द ईस्ट। ठीक है, ये विंध्यास जा रहा था फिर वर्नर एंड काइमूर हिल्स की फॉर्म में ईस्ट में ये कंटिन्यू करता है। एंड ये वाटर शेड डिवाइड करता है गंगा को एंड साउथ इंडियन रिवर सिस्टम को। रिवर्स की बात करें जो कि यहाँ पे बहते हैं, दैट इज चंबल, बेतवा, केन ओरिजिनेट नियर दी नर्मदा यार। विंध्यास के बाद हम बात करें सतपुरा की, लाइज बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती और तापी रिवर, एक्सटेंडिंग अराउंड 900 किलोमीटर इन दी ईस्ट टू वेस्ट। ये भी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में चलता है। यहाँ पे ऊपर में विंध्यास जो है वो भी ईस्ट टू वेस्ट, ये विंध्यास ये सतपुरास, बीच में यहाँ पे नर्मदा एंड तापी फ्लो करता है। हाईएस्ट पीक इज धूपगढ़ जो कि अराउंड 1350 किलोमीटर है, नियर पंचमढ़ी, ओवर महादेव हिल्स। एंड अमरकंटक इज अनदर सिग्निफिकेंट पिक इन द रीजन यार। सिग्निफिकेंस की बात करें तो दी हिल्स आर रिच इन बॉक्साइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गोंडवाना रॉक। ठीक है, सो ये जो सतपुरास हैं, सतपुरास जो कि हमारे पास पंचमढ़ी, संतपुरास इस प्रकार से याद रखना, महादेव इस प्रकार से याद रखना, कीवर्ड्स हैं इस प्रकार से। यहाँ पे आपको रखना बॉक्साइट, बॉक्साइट इज दी ओर फॉर एल्यूमिनियम, वो हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, सतपुरा रेंज में। एंड विंध्यास के अंदर जो धुआंधार वाटरफॉल है ओवर नर्मदा इज सिचुएटेड इन एमपी यार। नर्मदा नदी के ऊपर धुआंधार वाटरफॉल है ना, ये इसी पीक का एग्जांपल है, विंध्यास में ही है ये। सो ये माउंट आबू इज एन इम्पोर्टेंट कल्चरल पॉइंट एंड गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली। ये अरावली रेंजेस हैं। ठीक है, ये विंध्यास हैं, ये सतपुराज हैं, ये कच्छ हिल्स हो गए, ये महादेव, महादेव जो कि हमको देखने को मिलता है सतपुरास का एक विंध्यास का एक्सटेंशन है यार। ये काइमूर रेंज जो है इट इज़ ऑल्सो द एक्सटेंशन ऑफ विंध्यास यार। ये रामगढ़ हिल्स है, ये मिलान रेंज है, ये राजमहल हिल्स है, इंपॉर्टेंट है। गरजात हिल्स जो कि झारखंड एंड उड़ीसा में देखने को मिलता है। एंड नयागिरी हिल्स जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है, नयागिरी हिल्स के ऊपर जो हमारे पास जो जैन एंड बुद्धिस्ट साइट्स हैं, जैन साइट्स हैं वो हमको देखने को मिलते हैं यार उड़ीसा में। जिंदागढ़ा ये भी हमारे पास कहाँ पे है, ईस्टर्न घाट का पार्ट है ये। अजंता रेंज यहाँ पे है, बालाघाट रेंज यहाँ पे है, हरिश्चंद्र रेंज है, ये गिर रेंज यहाँ पे देखने को मिलता है अपने को। ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया एंड बरेली हिल्स देखने को मिलता है यहाँ पे। ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है साउदर्न पॉइंट, याद रखने का बहुत इंपॉर्टेंट है यार यहाँ पे। ठीक है, बाबा बुदन हिल्स, नीलगिरी हिल्स, दादा बेटा इज द हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे। याद रखना सबसे पहले अनामलाई हिल्स, फिर कार्डमम हिल्स, फिर अनामिडी हिल्स। नॉर्थ टू साउथ याद रखने का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, आप नॉर्थ से साउथ याद रखना, पर साउथ से नॉर्थ तो हो ही जाएगा। सबसे पहले मैं अनामलाई AC, अनामलाई, फिर कार्डमम, फिर अनामुडी ACD। ठीक है, ACD क्या है, ACD। उसके बाद यहाँ पे याद रखना भाई ईस्टर्न घाट्स में, ये चलो ठीक है, ये हो गया अरामला रेंज, ये हो गया पलाकोंडा रेंज, नागेरी हिल्स, मलामलाई, जावड़ी, शेवरॉय, पलानी हिल्स, पंचमलाई हिल्स। तो यहाँ पे याद रखना, ये हमसे पूछा जाता है। ऊपर में जावड़ी है, फिर शेवरॉय है, फिर पलानी हिल्स है। ठीक है, जे जॉन, देखो जॉन नाम का एक आदमी था जो कि शिप में बैठा पेरिस जाने के लिए, एंड सो पंचमलाई हिल्स एंड पलानी हिल्स दो यहाँ पे P² याद रखना। ट्रिक ये है इसका। JSP है ना, जॉन नाम का एक आदमी था शिप में बैठा
पेरिस जाने के लिए, पंचमलाई एंड पलानी हिल्स, ठीक है। ऊपर में जावड़ी, ये नॉर्थ टू साउथ बता रहा हूँ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ है जावड़ी, फिर शेवराय, फिर पलानी और पंचमलाई, ये इंपॉर्टेंट है। मलामलाई भी पूछा जाता है, मलामलाई इस और ऊपर, ये मेन, ये तीन के ऊपर पूछा जाता है भाई। यहाँ पे ये जो तीन है ना ग्रुप, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे ये तीन ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। कि हमने बात की हिल्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू की। नेक्स्ट वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। देखो भाई वेस्टर्न घाट्स में सह्याद्रीज है ये। सो वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन टेबल इस वेस्टर्न घाट्स यार, एंड स्लोप जो है जेंटली ईस्टवर्ड की तरफ यहाँ पे ये ऐसे स्लोप है, एंड इट स्ट्रेच अराउंड 1600 किलोमीटर्स फ्रॉम ताप्ती वैली टू कन्याकुमारी। ये ताप्ती वैली से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ पे ये फैले हुए हैं, तो ईस्टवर्ड स्लोप रखते हैं। टोपोग्राफी की बात करें तो स्टीप स्कार्प टूवर्ड द अरेबियन सी, यहाँ पे स्टीप है, यहाँ पे थोड़ा सा ये जेंटल है। स्टीप ड्यू टू हॉरिजॉन्टल बेडेड लावास। एवरेज एलिवेशन अराउंड 900 टू 1600 मीटर्स है, जो कि साउथवर्ड जाते थे एलिवेशन बढ़ता जाएगा यार, ठीक है ना। यहाँ पे एलिवेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पे एलिवेशन थोड़ा सा कम होगा। ये वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं। वेस्टर्न घाट्स में एक नॉर्दर्न सेक्शन है, एक मिडिल सेक्शन है, एक साउदर्न सेक्शन है। नॉर्दर्न सेक्शन जो है इट फ्रॉम्स दी ताप्ती वैली टू दी नॉर्दर्न गोवा, ये नॉर्दर्न सेक्शन बनाता है, ठीक है। यहाँ पे ताप्ती वैली टू दी नॉर्दर्न गोवा, नॉर्दर्न सेक्शन, एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डेक्कन ट्रैप। यहाँ पे डेक्कन ट्रैप हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे डेक्कन ट्रैप है, ट्राइंगुलर शेप। एवरेज हाइट इज 1200 मीटर्स यार। नोटेबल पिक्स में यहाँ पे काला सूबा, सालहेर एंड महाबलेश्वर, ठीक है। महाबलेश्वर लाइज इन दिस नॉर्दर्न, महाबलेश्वर जो कि मुंबई के पास यहाँ पे महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो कि कहाँ पे लाई करता है, ईस्टर्न घाट में। एंड ये जो महाबलेश्वर है वहीं से तो क्या आता है, कृष्ण नदी यहाँ पे बहता है यार। एक हिल स्टेशन है, स्ट्रॉबेरीज के लिए भी फेमस है महाबलेश्वर, ठीक है। की पासेस के अंदर थाल घाट एंड भोट घाट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, ये पासेस हैं भाई थाल घाट। नेक्स्ट इज द मिडिल सेक्शन जो कि 16 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से यहाँ पे नीलगिरी हिल्स तक यहाँ पे लाई करता है। डेंस फॉरेस्ट है, इसमें डिसेक्टेड स्कार्प्स देखने को मिलते हैं। पीक्स लाइक यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट वरुलमाला, कुद्रेमुख, पुष्पगिरी एंड नीलगिरी हिल्स जो है 2000 मीटर से भी ऊंचे हैं। लाइक दुधा बेटा जो है हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, 2600 मीटर ऊंचा है। मुखुर्ती हिल्स भी ऊंचा है यहाँ पे। साउदर्न सेक्शन की बात करें, दिस आर सेपरेट बाय द पाल घाट दैट इज पलाकन गैप, ठीक है। जो नॉर्थ मिडिल एंड जो नॉर्दर्न सेक्शन है इसको यहाँ पे पाल घाट जो है वो सेपरेट करता है, ठीक है। दिस वाला जो मिडिल वाले को साउदर्न पार्ट से। सर्व एज अ पैसेज फॉर साउथ वेस्ट मानसून क्लाउड, जो कि रेन लाते हैं भाई मैसूर रीजन में, ठीक है। ये पाल घाट से क्या होता है, ये मैसूर रीजन में जाके बादल आते हैं और मैसूर में यहाँ पे बारिश होती है, ये पाल घाट से। अनामुडी जो है इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द साउदर्न इंडिया, अराउंड 2695 मीटर्स हैं। एंड रेडिएटिंग रेंजेस की बात करें तो अनामुडी, ठीक है, ACD मैंने याद रखा है, तो अनामलाई फिर अनामलाई फिर कार्डमम, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना भाई, इसमें इंपॉर्टेंट है अनामलाई फिर कार्डमम फिर अनामुडी। सो यहाँ पे रेडिएटिंग रेंजेस में हम अनामलाई की बात करते हैं। नॉर्थ अनामलाई 1800 टू 2000 मीटर का ऊंचाई रखता है टू दी नॉर्थ। पलानी हिल्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है यहाँ पे। एंड कार्डमम हिल्स जिसको एलामलाई भी बोलते हैं वो साउथ में है, ठीक है। पलानी इज द पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट यार। यहाँ पे आप पलानी को बोलो तो एक इसी का यहाँ पे एक्सटेंशन है, बट आप इसको याद रखना, ये तीन इंपॉर्टेंट है। पलानी इज द पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। बीच में यहाँ पे पलानी भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला ना ACD बताया है ट्रिक, तो इसमें बीच में ये पलानी भी ऐड हो सकता है, बिकॉज ये यहीं पे है एक्सटेंशन इसी का। और नीलगिरी हिल्स तो सबसे ऊपर है यार, ठीक है। नीलगिरी तो सबसे ऊपर है, याद रखना यहाँ पे नीलगिरी सबसे ऊपर है, फिर ACD और यहाँ बीच में पलानी ऐड कर सकते हो। मैंने ACD पे पूछने 3 पे क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे ये JC सर जो जॉन्स जो है शिप से कहाँ जा रहा है, पेरिस, ठीक है। ये तीनों पे क्वेश्चन आते हैं, नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ। आप एक चीज़ को याद रखो, बाकी तो समझ आ जाएगा।
तो हमने बात करी वेस्टर्न घाट्स की। नाउ ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो नॉर्दर्न पार्ट जो है ईस्टर्न घाट्स का, इट इज बिटवीन महानदी एंड गोदावरी, या ट्रू माउंटेन कैरेक्टर रखता है। महेंद्रगिरी जो कि मलयान रेंज है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड जिंदागढ़ा पीक जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, इसका हाइट अराउंड 1690 मीटर्स है। कोंडा रेंज भी इसी के रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारे पास जिंदागढ़ा, ये हमारे पास ये ईस्टर्न घाट है यार, ठीक है। ईस्टर्न घाट का नॉर्दर्न पार्ट जो कि बिटवीन महानदी एंड गोदावरी देखने को मिलता है। ये महानदी इधर से गया, गोदावरी इधर से गया, जी के कृष्णा यहाँ से जाएगा। कृष्णा कहाँ से आया था? महाबलेश्वर के पास से। मिडिल सेक्शन की बात करें तो ये 16 डिग्री लैटिट्यूड, सॉरी मिडिल सेक्शन ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो ये गोदावरी से कृष्णा तक लाई करता है, ठीक है। महानदी से गोदावरी तक ये नॉर्दर्न पार्ट था, फिर गोदावरी से कृष्णा तक ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया, ये सेंट्रल पार्ट हो गया ना। गोंडवाना फॉर्मेशन यहाँ पे डोमिनेट करता है। नलामलाई रेंज यहाँ पे देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द रेंज इज कॉल्ड एज द पालाकोडा रेंज। साउदर्न पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पालाकोडा रेंज बोलते हैं। ये देखो भाई, पालाकोडा रेंज जो है साउदर्न पार्ट को बोल रहे हैं। साउदर्न पार्ट की बात करें इंक्लूड जावड़ी, शेवराय एंड कल्याण हिल्स विथ मर्ज विद द वेस्टर्न घाट्स। यार याद रखने का तरीका है, जॉन जो है शिप से कहाँ जा रहा है? पेरिस। जावड़ी, शेवराय एंड पलामली हिल्स, पंचईमलाई हिल्स, पलानी इज द पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो हमने बात की ईस्टर्न घाट्स की। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो मिनरल वेल्थ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स यहाँ पे लाई करते हैं, बिकॉज इट इज़ रिच इन आयरन, मैंगनीज, कॉपर। यार कॉपर बॉक्साइट हमारे पास कहाँ पे देखने को मिलता है? विंध्यास के अंदर, सॉरी सतपुराज में, है ना। आयरन हमको देखने को मिला, क्रोमियम, माइका, गोल्ड एंड गोंडवाना कोल भी हमको देखने को मिलता है। एक छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन कोल यार। एग्रीकल्चर में फर्टाइल ब्लैक सॉइल जो हमको देखने को मिलता है, कॉटन उगा सकते हैं लाइक इन दी महाराष्ट्र प्लेट्यू। प्लांटेशन क्रॉप लाइक टी, कॉफी, रबर उगा सकते हैं। लो लाइंग रीजन्स हैं दैट इज सुटेबल फॉर राइस कल्टिवेशन। फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्टेड रिसोर्स हमको देखने को मिलता है, इससे फॉरेस्ट रिसोर्स। हाइड्रो पावर एंड इरीगेशन कैपेसिटी हमको देखने को मिलता है। वेस्टर्न घाट के जो रिवर्स हैं उनके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इरीगेशन वहाँ से हम कर सकते हैं, खेती अच्छे से कर सकते हैं। हिल स्टेशन एंड रिजॉर्ट्स लाइक ऊटी, पंचमढ़ी, है ना, कोडिकनाल, महाबलेश्वर, माउंट आबू, ये सब हमको इसी में देखने को मिलते हैं। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का इंपॉर्टेंस की बात की, सिग्निफिकेंस की बात की। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट पेनिनसुलर प्लेट्यू। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट इंडियन डेजर्ट्स की। तो इंडियन डेजर्ट्स में हमारे पास मेन जो है दो डेजर्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पे एक थार डेजर्ट है, दिस इज द कोल्ड डेजर्ट यार, ठीक है। थार डेजर्ट की बात करें तो इट लाइज नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावलीज। ये अरावलीज के नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास थार डेजर्ट देखने को मिलता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अंडुलेटिंग टेरेन एंड लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स के यहाँ पे परपेंडिकुलर बहता है डायरेक्शन ऑफ एयर और डायरेक्शन ऑफ विंड। एंड बार चांस का याद रखना भाई, जो विंग्स है इट इज अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है। अवे विंग्स जो हैं, बार चांस के अपोजिट होते हैं पैराबोलिक ड्यून्स। नाउ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन की बात करें तो एक्सट्रीमली एरिड क्लाइमेट देखने को मिलता है। एनुअल रेनफॉल जो होता है लेस देन 150 mm होता है। वेजिटेशन जो है स्पार्स होता है, कवर्स ड्यू टू लो प्रिसिपिटेशन यार। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट इज़ बिलीव दैट ये एक समय में समुद्र के अंदर में होता होगा, मीजोजोइक एरा में। इसीलिए तो हमारे पास फॉसिल एविडेंसेस देखने को मिले हैं, लाइक वुड फॉसिल पार्क जो है अकाल के अंदर, वो वहाँ पे फॉसिल एस्टिमेट्स जो कि 180 मिलियन ईयर एगो ओल्ड देखने को मिले हैं। जैसलमेर में भी मरीन डिपोजिट्स हमको देखने को मिला है यार, ठीक है। जूलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो अंडरलाइंग जो रॉक स्ट्रक्चर है इट एक्सटेंड फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू। सरफेस फीचर जो है वो जो फिजिकल वेदरिंग है, विंड एक्शन से इसको शेप कर जा रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं, चेंज किए जा रहे हैं। डिस्टिंक्ट लैंडफॉर्म्स में हम बात करते हैं अबाउट दी मशरूम रॉक्स की। यहाँ पे विंड इरोजन हुआ उसकी वजह से मशरूम रॉक्स देखने को मिलते हैं। शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं। ओसिस विच आर मोस्टली इन द साउथर्न पार्ट, या छोटे से लेक स्ट्रक्चर होता है, पानी होता है, इससे आसपास पेड़ होते हैं।
ड्रेनेज एंड ओरिएंटेशन की बात करें तो नॉर्दर्न स्लोप जो है इट इज ट्रेंड टुवर्ड द सिंध एंड साउदर्न स्लोप टुवर्ड द रन ऑफ कच्छ एंड रिवर्स आर मोस्टली एपीवेयर, मतलब ये सीजनल होते हैं, कुछ समय के लिए यहाँ पे ये आते हैं। विथ लूनी बिंग द सिग्निफिकेंट साउदर्न डेजर्ट में हमको देखने को मिलता है, एंड लूनी जो है रन ऑफ कच्छ में जाके डिसअपियर कर जाता है, ये समुद्र में अरेबियन सी में जाके ड्रेन नहीं करता। स्ट्रीम ऑफन डिसअपियर जॉइंट्स लेक और प्लास विच एक्सिबिट ब्रेकिश वाटर। पहला हमने थार डेजर्ट की बात की, दूसरा बात करते हैं अबाउट द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। लोकेशन कहाँ पे? इट इज़ फाउंड इन द हिमालयन रीजन यार, प्राइमरली ये लद्दाख के अंदर है, जम्मू एंड कश्मीर में, एंड किन्नौर जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है। जियोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो ये अराउंड 300 मीटर हाइट तक पहुँचा है इन द कारगिल एंड अराउंड 8000 ओवर काराकोरम रेंज, जो कि ट्रांस हिमालयस का पार्ट। ट्रांस हिमालयस में कौन है? काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जस्कर एंड इधर साइड कैलाश। एंड रग्ड माउंटेन टेरेन है विद स्पर्स वेजिटेशन, बहुत कम वेजिटेशन कवर देखने को मिलता है। क्लाइमेट की बात करें तो कोल्ड डेजर्ट में एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलता है। विंटर में टेम्परेचर -30 से भी नीचे चला जाता है यार, -40 तक भी जाता है। लो प्रेसिपिटेशन यार, बारिश जो होती है 10 सेंटीमीटर से कम ही होती है, मतलब 100 mm से कम होती है एनुअली। एज इट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयस, ठीक है, ये हिमालय से इसका विंडवर्ड साइड हो गया, ये लीवर्ड साइड हो गया, तो ये रेन शेडो रीजन में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे बारिश कम होती है। थिन एटमॉस्फेयर एट हाई एल्टीट्यूड यार, थिन एटमॉस्फेयर होता है, थिन होता है, बहुत सोलर हीट भी नहीं पहुँचता। कोल्ड विंड्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, दोनों के द्वारा, सोलर हीट के द्वारा भी चला जाता है, थिन एटमॉस्फेयर हो जाता है, और विंड्स भी जो होते हैं कोल्ड विंड्स होते हैं उसकी वजह से भी थिन हो जाता है। वेदर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इंटेंस सनलाइट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर दोनों एक साथ हमको देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा धूप लगता है और बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती है, ऊंचाई में होने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड, और सन का जैसे ऊंचाई में तो सन का कॉन्टैक्ट भी आता है, इसीलिए गर्मी भी लगती है। इकोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो वेजिटेशन में स्पर्स पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड शर्फ देखने को मिलते हैं यार। वैली फीचर्स के अंदर यहाँ पे ग्रुप ऑफ विलो एंड पोपलर्स देखने को मिलते हैं। एप्पल, एप्रिकोट, वॉलनट यहाँ पे समर्स में उगते हैं। समर क्रॉप्स इंक्लूड बार्ले, पोटैटोज, पीस, बीन्स एंड टर्निप। ड्रास क्या होता है? ड्रास इज द वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द अर्थ। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो बर्ड्स में रॉबिन्स, रेड स्टार, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन, होप्स, ये सब देखने को मिलते हैं। एनिमल्स में वाइल्ड गोट, वाइल्ड शीप, याक रेयर किए जाते हैं फॉर मिल्क, मीट एंड हाइड्स। सो ये हमने बात की अबाउट द इंडियन डेजर्ट्स की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द कोस्टल प्लेन्स की। सो कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया की बात करें तो एक स्ट्रेट कोस्ट लाइन ओरिजिनेट करता है कहाँ से? गोंडवाना लैंड फॉल्टिंग से ड्यूरिंग द क्रिटेशियस पीरियड। तो हमारे पास दो तरह के कोस्ट लाइन देखने को मिलते हैं, एक होता है कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस, एक होता है कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। तो एमरजेंस वाला, सबमर्जेंस वाला, ये जो एमरजेंस है ये कैसे फॉर्म हुआ भाई? ड्यू टू दी अपलिफ्ट और दी सी लेवल लोअरिंग, सी लेवल चला गया नीचे या फिर जमीन ऊपर चला गया। जैसे कि हमारे पास जो कोरोमंडल कोस्ट है तमिलनाडु में, जो मालाबार कोस्ट है केरला, ये कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस है। यहाँ पे मालाबार कोस्ट में ज़मीन ऊपर चला गया है, एंड यहाँ पे भी तमिलनाडु कोस्ट में भी ज़मीन ऊपर चला गया है, एमरजेंस, ठीक है, या फिर पानी नीचे चला गया, दोनों में से एक चीज़ हुआ है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे बार्स, स्पीट, लगून, सॉल्ट मार्सेस, बीचेस, सी क्लिप्स, आर्चेस हमको देखने को मिलते हैं। कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस में क्या हुआ? फॉर्म बाय द लैंड सब्सिडेंस और सी लेवल राइज लाइक द पार्ट ऑफ द कोंकण कोस्ट, जो गोवा एंड महाराष्ट्र वाला पार्ट है यहाँ पे, ये कोंकण कोस्ट जो है, गोवा एंड महाराष्ट्र वाला पार्ट जो है, यहाँ पे क्या हुआ है? ज़मीन जो है वो नीचे चला गया है, सब्सिडेंस हो गया या फिर पानी का लेवल ऊपर चला गया। सो दिस आर द आइडियल फॉर शिप यार्ड ना, जो पोर्ट्स हैं उसके लिए कोंकण कोस्ट याद रखना, ये परफेक्ट होते हैं, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो फॉर्मेशन की बात करें तो कंसोलिडेशन, जो फ्लूवियल डिपॉजिट्स, जिसके वजह से हमारे पास क्या हुआ? पेनिनसुलर प्लेट्यू, स्टेबल पेनिनसुलर प्लेट्यू से यहाँ पे आते गए, है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे कंसोलिडेट हो गए, कोस्टल प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये हमारे पास ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है एंड ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है यार, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको कच्छ एंड काठियावाड़ रीजन बोलते हैं। ये गुजरात प्लेन्स हो गए, ये कोंकण प्लेन्स हो गए, है ना, ये कर्नाटका प्लेन्स, ये मालाबार प्लेन एंड वम्बाडा लेक कहाँ पे है भाई? केरला के अंदर। मालाबार कोस्ट इसको ही बोलते हैं। कोरामंडल कोस्ट जो है, कोरामंडल इन तमिलनाडु, पुलिकट लेक यहाँ पे है, ये आंध्रा प्लेन्स है। ये उत्कल प्लेन्स हैं, यहाँ पे चिल्का लेक है।
सो कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया की बात करें, डिस्पाइट इट्स लेंथ इंडियन कोस्ट हैज़ लिमिटेड नेचुरल हार्बर्स, ठीक है, बहुत लंबा है बट नेचुरल हार्बर्स जो कि पोर्ट जो कि अच्छे होते हैं शिप के लिए, वो कम है यहाँ पे। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो फ्रॉम रन ऑफ कच्छ नॉर्थ टू कन्याकुमारी, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आता है इस रेंज में, एंड ये नैरो होता है भाई। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ नैरोअर, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन होते हैं वो वाइड होते हैं, अराउंड 65 किलोमीटर का एवरेज यहाँ पे विड्थ है, एंड इट इज़ बॉर्डर टूवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ, बीच में नैरो है, ब्रॉड है हमारे पास साउथ एंड नॉर्थ में। डू नॉट फॉर्म डेल्टास, यहाँ पे रिवर डेल्टास नहीं बनाते, स्टरीज बनाते हैं। एंड सबमर्ज कोस्टल प्लेन हमको देखने को मिलता है विच आर आइडल्स फॉर पोर्ट एंड हार्बर, जो कि हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये कोंकण प्लेन्स में, कोंकण कोस्ट में। पोर्ट्स जैसे कि कांडला, मारमागांव या फिर माझगांव, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई में, मारमागांव पोर्ट, मंगलुरु कोचीन पोर्ट, ये सब यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं वेस्टर्न घाट्स में, विच आर आइडल फॉर पोर्ट्स। वेस्टर्न घाट्स आर आइडल फॉर पोर्ट्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बाद हम बात करें अबाउट कच्छ एंड काठियावाड़ रीजन की, दिस आर द एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन गुजरात यार। इसमें रन ऑफ कच्छ एंड लिटिल रन जो कि सॉल्ट प्लेन्स हैं वो उसके लिए फेमस है। एंड काठियावाड़ पेनिनसुला की बात करें तो इसमें मालदार महादेव मानदव हिल्स हैं जो कि रेडियल ड्रेनेज के लिए फेमस है, बिकॉज इस मानदव हिल्स से 3-4 नदियाँ यहीं से निकल रही हैं। वॉल्केनिक ओरिजिन है भाई माउंट गिरनार का। गिर रेंज की बात करें, इट इज रिनाउट फॉर गिर लायंस, जो कि यहाँ पे पाया जाता है किसमें, कच्छ एंड काठियावाड़ रीजन में। गुजरात प्लेन्स की बात करें, इट इज शेप्ड बाय रिवर्स लाइक नर्मदा, ताप्ती, माही एंड साबरमती। फीचर्स की बात करें तो फर्टाइल ईस्टर्न एरिया है, कोस्टल एरियाज भी देखने को मिलता है विच इज कवर्ड विद विंड ब्लोन लॉन्स, जो कि सेमी एरिड होते हैं। विंड ब्लोन लॉन्स जो होते हैं वो सेमी एरिड होते हैं। कर्नाटका कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो गोवा से मैंगलोर तक कर्नाटका कोस्टल प्लेन कहलाता है। यहाँ पे मराइन टोपोग्राफी देखने को मिलता है। वाटरफॉल्स यहाँ पे हमको देखने को मिलता है लाइक जॉग फॉल्स, जो कि शरावती नदी के द्वारा बनाया जाता है, वो उसी कर्नाटका कोस्टल प्लेन्स में है। जॉग फॉल्स इज नोन एज द नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया यार, हाईएस्ट फॉल है इंडिया का। केरला मालाबार प्लेन्स की बात करें फ्रॉम मैंगलोर टू कन्याकुमारी, ठीक है, वाइडर देन कर्नाटका। यहाँ पे लेक्स, लगून्स एंड बैक वाटर्स, जो कि वम्बाड़ा लेक एग्जाम्पल है बैक वाटर्स का, है ना। नेहरू ट्रॉफी वल वाल वलामकली जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। बोट रेस जो है ना पूनामड़ा कयाल में देखने को मिलता है। वम्बाड़ा लेक का पार्ट है, यहाँ पे बोट रेस देखने को मिलता है वम्बाड़ा लेक, इसलिए न्यूज़ में रहता है हमेशा। कोंकण प्लेन्स की बात करें तो कोंकण प्लेन्स जो है वो दमन से लेकर गोवा तक है। मैराइन इरोजनल लैंडफॉर्म से बना। ये यहाँ पे क्या होता है कोंकण प्लेन्स में, ये जो है जमीन जो है सबमर्ज हो गया था यहाँ पे। सो सिग्निफिकेंट एनवायरनमेंट्स एंड थाने क्रीक जो है मुंबई में इसी रीजन में पाया जाता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो सुबर्ण रेखा नदी जो कि वेस्ट बंगाल उड़ीसा बॉर्डर में है टू कन्याकुमारी वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का कहलाता है ना। बॉर्डर होता है वेस्टर्न प्लेन से, अराउंड इसका एवरेज विड्थ जो है 120 किलोमीटर है यार। दिस आर एमर्जन कोस्ट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर सबमर्जन कोस्ट, दिस आर एमर्जन कोस्ट यार। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो 500 मीटर तक लंबे होते हैं। यहाँ पे महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ये सब जो है यहाँ पे क्या बनाती हैं, डेल्टास का फॉर्मेशन करते हैं। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से वहाँ पे डेल्टास का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे कोई गहरा जगह नहीं है, इसलिए लिमिटेड नेचुरल हार्बर्स हैं। उत्कल प्लेन्स जो कि उड़ीसा के अंदर महानदी डेल्टा को इंक्लूड करता है, वहाँ पे लाई करता है। चिल्का लेक जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है, वो भी इसी उत्कल प्लेन में पाया जाता है। तमिलनाडु प्लेन्स की बात करें तो लेक पुलिकट टू कन्याकुमारी तमिलनाडु प्लेन कहलाता है, या फिर जी कोरामंडल कोस्ट। कावेरी डेल्टा यहाँ पे देखने को मिलता है। फर्टाइल एंड वेल इरिगेटेड रीजन है, रिफर्ड एज कोरामंडल कोस्ट और पयान घाट। आंध्रा प्लेन्स की बात करें साउथ ऑफ उत्कल प्लेन, उत्कल प्लेन इज इन ओडिशा यार। उड़ीसा जो उत्कल प्लेन से लेके पुलिकट लेक तक, यहाँ पे उत्कल प्लेन से लेके पुलिकट लेक तक क्या है ना, उत्कल प्लेन से पुलिकट लेक तक ये आंध्रा प्लेन्स हैं। फिर पुलिकट लेक से लेके नीचे कन्याकुमारी तक तमिलनाडु प्लेन्स हैं। सो उत्कल टू पुलिकट लेक इट मर्ज डेल्टास ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। यहाँ पे गोदावरी जो ऊपर में है, फिर कृष्णा, उसके मर्ज डेल्टास देखने को मिलते हैं आंध्रा प्लेन में। एंड इनलैंड शिफ्ट ऑफ कोलेरू लेक जो है डेल्टा फॉर्मेशन की वजह से वो ज़मीन के अंदर इनलैंड हो गया, इनवर्ट शिफ्ट हो गया। हार्बर्स लाइक विशाखापट्टनम एंड मछलीपट्टनम यहाँ पे देखने को मिलते हैं आंध्रा प्लेन्स में।
ना कोस्टल प्लेन्स का सिग्निफिकेंस क्या है भाई, एग्रीकल्चर, बिकॉज फर्टाइल सॉइल यहाँ पे पाया जाता है, मेजर क्रॉप इंक्लूड्स राइस एंड कोकोनट, इस रीजन में हमको देखने को मिलते हैं कोस्टल प्लेन्स में। मिनरल रिसोर्स भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बिकॉज सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पे पानी के साथ आ जाते हैं नदियों के साथ, तो ये इसीलिए मिनरल ऑयल्स होल्ड करते हैं। केरला सैंड्स आर रिच इन मोनाजाइट, जो कि न्यूक्लियर पावर है ना मटेरियल होता है। मोनाजाइट इज रिच इन व्हाट, थोरियम। सॉल्ट प्रोडक्शन की बात करें तो गुजरात लो लाइंग एरियाज में यहाँ पे सॉल्ट प्रोडक्शन देखने को मिलता है, पोर्ट्स में फैसिलिटेट करता है, ट्रेड्स यार फिशिंग इंडस्ट्रीज जो ऐसी कोस्टल प्लेन में यहाँ पे देखने को मिलता है, वहाँ की जो लोकल लाइवलीहुड है, कोस्टल लाइवलीहुड इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, कोस्टल प्लेन्स की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी आइलैंड्स की। देयर आर टू मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन इंडिया यार, दी अंडमान एंड निकोबार ग्रुप एंड दी लक्षद्वीप ग्रुप। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार की बात करें, सो दिस आर दी कंटिन्यूशन ऑफ दी यारकान नोमा रेंज, जो कि पूर्वांचल हिल्स का कंटिन्यूशन है म्यांमार में, उसका यहाँ पे कंटिन्यूशन है ये। ठीक है, दूसरा इस लक्षद्वीप। सो दिस आर फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन इंडियन प्लेट एंड द बर्मा माइनर प्लेट, जब कोलिड किए तो यहाँ पे ये अरकानोमा रेंज बना, एंड यही हमारे पास समुद्र के नीचे में जाके कुछ डूब गया, वो पानी के ऊपर में यहाँ पे आइलैंड्स के तौर पे हमको देखने को मिलता है। एंड इट्स डिवाइडेड इन टू ग्रुप, जो कि सेपरेट किया जाता है 10 डिग्री चैनल से, मतलब निकोबार आइलैंड्स है ना, एंड ये निकोबार आइलैंड्स हैं और ये अंडमान आइलैंड्स हैं, दोनों जिस अंडमान एंड निकोबार सेपरेट बाय 10 डिग्री चैनल यार। ये इंपॉर्टेंट है, किससे कौन सेपरेट किया जा रहा है। अंडमान आइलैंड की बात करें, दिस इज ग्रुप ऑफ अराउंड 200 आइलैंड जो कैटेगराइज किए गए हैं इनटू ग्रेटर अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ग्रेट अंडमान जो है इसमें नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ अंडमान है। लिटिल अंडमान इट इज सेपरेटेड बाय डक्कन पैसेज, मतलब ये जो ग्रेट अंडमान है और लिटिल अंडमान है इसको डक्कन पैसेज के द्वारा सेपरेट किया गया है। ये ग्रेट अंडमान को भी हम नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान में डिवाइड करते हैं। पोर्ट ब्लेयर जो कि कैपिटल है यहाँ पे है ना अंडमान एंड निकोबार का, वो साउथ अंडमान में है ये। एंड सैडल पीक जो है हाईएस्ट पॉइंट है नॉर्थ अंडमान में जो है, ये सैडल पीक है यहाँ पे। बैरन आइलैंड जो है इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो, वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड नारकोंडम आइलैंड इज ए डोरमेंट वोल्केनो composed of tertiary sandstone एंड limestone शेल गैस विद कोरल डिपॉजिट्स along द कोस्ट हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो निकोबार आइलैंड्स एंड अंडमान आइलैंड्स की बात कर रहे थे। तो निकोबार आइलैंड्स की बात करें, इसमें 7 लार्ज एंड सेवरल स्मॉल आइलैंड्स देखने को मिलते हैं निकोबार आइलैंड्स में, है ना। कार निकोबार जो है इट इज नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, निकोबार आइलैंड का कार निकोबार जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। एंड ग्रेटर निकोबार इज द लार्जेस्ट एंड साउदर्न मोस्ट आइलैंड नियर सुमात्रा, ये इंडोनेशिया के पास में है ये ग्रेटर निकोबार। वेजिटेशन एंड क्लाइमेट की बात करें तो कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलता है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं और निकोबार आइलैंड्स हैं, दे आर सेपरेट बाय 10 डिग्री चैनल यार। एंड साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान इज सेपरेट बाय डेक्कन चैनल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे। बैरन आइलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना, जो कि ओनली एक्टिव वोल्केनो है। एंड नारकोंडम आइलैंड जो है नॉर्थ ऑफ दी नॉर्थ अंडमान आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे डोरमेंट वोल्केनो है। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड की। नेक्स्ट हम बात करते हैं लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड की। सो ये कोरल आइलैंड्स होते हैं, दिस आर दी पार्ट ऑफ द रीयूनियन हॉटस्पॉट, जो वॉल्केनिक चेन था अरेबियन सी में, उसका ये हमारे पास पार्ट है, कोरल आइलैंड्स हैं ये। एंड स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी हमारे पास कौन है, लक्षद्वीप। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, एक डिस्ट्रिक्ट है यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी भी है। एंड लक्षद्वीप को ट्रांसलेट करें तो ये 100,000 आइलैंड मतलब होता है मलयालम में और संस्कृत में। 100,000 मतलब 1,00,000, लक्ष 1,00,000, द्वीप मीन्स आइलैंड, 1,00,000 आइलैंड। मेजर आइलैंड की बात करें तो कावाराटी जो कि कैपिटल है इसका, ये 360 किलोमीटर दूर है भाई केरला के कोस्ट से। अगाती जो है इट इज़ दी हाउस ऑफ ऑन, यहाँ पे ओनली एयरपोर्ट जो लक्षद्वीप में है वो अगाती में है। एड्रोड जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है यहाँ पे। मिनिकोई देखो लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो 5 स्क्वायर किलोमीटर का ही है। मिनिको इज़ द साउदर्न मोस्ट एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट, ये भी 5 स्क्वायर किलोमीटर का ही है अराउंड। अमिनी द्वीप जो है इट इज़ साउदर्न मोस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड यार। की फीचर्स की बात करें तो फ्लैट टोपोग्राफी है, कोई सिग्निफिकेंट हिल स्ट्रीम या फिर वैली नहीं है यहाँ पे। मोस्ट आइलैंड का एलिवेशन जो है 5 मीटर से कम है, मेकिंग देम हाईली वल्नरेबल टू राइजिंग सी लेवल। सही, सी लेवल राइज करेगा तो बहुत जल्दी डूब जाएंगे। स्ट्रॉन्ग बीचेस कंसिस्ट ऑफ पेबल्स
शिगेल्स, कोबाल्स एंड बोल्डर्स यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट चैनल की बात करें तो 10 डिग्री चैनल जो था वो अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट कर रहा था। 11 डिग्री जो है इट सेपरेट एमिनदीवी आइलैंड्स नॉर्थ टू कैनरो आइलैंड साउथ, एंड 9 डिग्री चैनल सेपरेट दी लक्षद्वीप फ्रॉम दी मिनिकोई। ठीक है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मालदीव्स को मिनिकोई से कौन सेपरेट करता है? मिनिकोई इज दी साउदर्न मोस्ट 8 डिग्री चैनल मालदीव्स को मिनिकोई से सेपरेट करता है। 9 डिग्री जो है वो मिनिकोई को आप बोल सकते हो कि पूरे पूरे लक्षद्वीप आइलैंड से सेपरेट करता है, या फिर अगाटी आइलैंड से सेपरेट करता है, ऐसा बोल सकते हो। लक्षद्वीप ग्रुप से मिनिकोई को सेपरेट करता है ये 9 डिग्री। फिर 10 डिग्री जो है यहाँ पे अराउंड होगा, जो कि यहाँ पे 10 डिग्री जो था यहाँ पे निकोबार ऊपर अंडमान को एंड निकोबार को सेपरेट कर रहा था। फिर 11 डिग्री चैनल जो है वो कनरूर है ना, कननूर आइलैंड को एमएनडीवी आइलैंड से सेपरेट कर रहा था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब भूल जाओ, लेकिन यहाँ पे ये 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल मत भूलना। 8 डिग्री जो है मिनिकोई को मालदीव से अलग करता है, मिनिकोई को लक्षद्वीप से कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल, एंड अंडमान एंड निकोबार को 10 डिग्री चैनल। अदर आइलैंड्स की बात करें तो न्यू मोर आइलैंड, ठीक है, ये एक स्मॉल अनइनहिबिटेड ऑफशोर सैंड बार है बे ऑफ बंगाल में, है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास है ये अमर्ज आफ्टर जो भोला साइक्लोन था 1970 में, उसके बाद ये हमारे पास देखने को मिला, जो कि कभी आता है फिर डिसअपियर करता है, आता है फिर डिसअपियर कर जाता है। इट इज़ क्लेम बाय इंडियन बांग्लादेश एंड यहाँ पे पोटेंशियल ऑयल एंड गैस रिजर्व्स दोनों अपना अपना बोलते हैं। सोवेनिटी इज लिंक टू बॉर्डर डिस्प्यूट्स यार ओवर रेडक्लिफ अवार्ड एंड मैरीटाइम बाउंड्रीज। सागर आइलैंड की बात करें, जैसे गंगा सागर बोलते हैं ना, गंगा सागर में जाते हैं सागर आइलैंड, सो इट इज़ लोकेटेड इन दी गंगा डेल्टा यार, है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर लोकेटेड है ना। जो महाशिवरात्रि बोलता हूँ, मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे लोग जाते हैं, अच्छा एक तीर्थ स्थल है ये। इट लाइज इन द माउथ ऑफ द होली, मतलब हुगली रिवर के माउथ पे है। इट इज सेपरेटेड बाई मेन लैंड, एक रिवर आर्म के द्वारा सेपरेटेड है। इट इज़ रिनाउड फॉर द गंगा सागर महोत्सव, गंगा सागर जो मेला है, मेजर पिलग्रिमेज गैदरिंग जो होता है, दैट इज सेकंड ओनली आफ्टर कुंभ मेला। कुंभ मेला के बाद जो सेकंड मेला होता है सबसे बड़ा इंडिया का, वो गंगा सागर मेला होता है, जो कि मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द आइलैंड्स की बात करें तो देखो भाई, इकोनॉमी की सिग्निफिकेंस ये कोरल रीफ्स यहाँ पे देखने को मिलता है, बायोडाइवर्सिटी, टूरिज्म एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है भाई इन आइलैंड्स का। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? बिकॉज यहाँ पे वेजिटेशन है, यहाँ पे मरीन इकोसिस्टम हमको देखने को मिलता है। कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? दिस आर द साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल, रिलीजियस एंड जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस, लाइक गंगा सागर मेला की बात करें ना। आइलैंड्स की बात की है तो रिवर एंड आइलैंड्स की बात करते हैं, माजुली आइलैंड्स की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? इट इज़ दी वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, रिवर एंड आइलैंड यार, फर्स्ट आइलैंड टू बी डिक्लेयर्ड डिस्ट्रिक्ट, है ना। 2016 में इसको डिस्ट्रिक्ट डिस्कवर किया गया, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, असम में। जैसे 1300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, बाद में 2014 तक ये इरोजन की वजह से रिड्यूस हो गया भाई, पहले बहुत बड़ा था ये। इट इज़ फॉर्म बाय ब्रह्मपुत्र, खेरपुतिया, जूती एंड सुबांश्री रिवर। न्यू वैष्णवाइट कल्चर यहाँ पे, ये न्यू वैष्णवाइट कल्चर का हब है भाई असम में। एंड यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नॉमिनेशन में इसको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था। मुनरो थ्रुथु, ठीक है, मुनरो थ्रुथु की बात करें तो ये एक आइलैंड ग्रुप है, जो कि हमको अष्टमुडी लेक एंड कलाडा लेक, जो कि कोलम मतलब जो केरला में है, वहाँ पे देखने को मिलता है। जो कर्नल जॉन मुनरो थे, त्रिवेंकोर के, मतलब कोलम नदी तमिलनाडु में, उसके नाम पे इसको रखा गया है, ठीक है, सॉरी केरला में है ये। इट इज़ नोन एज दी सिंकिंग आइलैंड ऑफ केरला ड्यू टू राइजिंग वाटर लेवल, वैसे डूब रहा है इसलिए सिंकिंग आइलैंड ऑफ केरला कहते हैं इसको। इट कंप्राइजेस ऑफ 8 स्मॉल आइलेट्स यार, जो कि अराउंड 13 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। उमानंदा आइलैंड की बात करें तो ये भी रिवर एंड आइलैंड है, स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड इन दी वर्ल्ड यार, यहाँ पे लोग रहते हैं, सबसे छोटा जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं, रिवर आइलैंड। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, असम में। इट इज़ नेम्ड आफ्टर उमा पार्वती एंड आनंदा, दैट इज शिव जॉय, दोनों के, उमा पार्वती और शिव के जॉय के बेसिस में यहाँ पे रखा गया है नाम। माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि शिवा ने
बर्न किया कामदेवा को विथ हिज थर्ड आई, है ना, कलिका पूर्ण से, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज भारमचल, ऑल्सो नोन एज द पीकॉक आइलैंड बिकॉज ऑफ इट्स शेप। ठीक है, इसको शिवनंदा उमानंदा आइलैंड को हम यहाँ पे पीकॉक आइलैंड भी बोलते हैं। इट इज होम टू एंडेंजर्ड गोल्डन लंगूर, इंपॉर्टेंट यार, ओनली फाउंड इन द वेस्टर्न असम एंड भूटान, तो ये एंडेंजर्ड गोल्डन लंगूर का होम है। भवानी आइलैंड की बात करें, इट इज लोकेटेड ऑन द कृष्णा रिवर यार, अपस्ट्रीम ऑफ द प्रकाशम बैरेज जो है विजयवाड़ा में, वहाँ पे लोकेटेड है भवानी आइलैंड, एंड इट इज नेम्ड आफ्टर दी गॉडेस भवानी, जो कि यहाँ पे कनका दुर्गा टेम्पल इसके पास में है, उसी के जहाँ पे भवानी गॉडेस रखा गया है उसके नाम पे इसको रखा गया है। फीचर्स के अंदर यहाँ पे रोबोटिक डायनासोर पार्क है, गार्डन मेज एंड मिरर मेज देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दिस इज ऑल अबाउट दी आइलैंड्स। फिर हमने बात की इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीजन की।